ओके सो फाइनली हम लोग लाइव हैं। थोड़ा सा लेट हो गई है क्लास जो है 10-15 मिनट, जस्ट बिकॉज कि मैं चाह रहा था कि मैक्सिमम चीजें जो है आज के इस मास्टर वीडियो में मैं कवर कर पाऊँ। ठीक है, जो आपको उनसे 10-15-20 घंटे 25 घंटे में पढ़ने वाले, मैं उसको 1 से 2 घंटे के बीच में कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए वेट करते हैं, जरा बाकी लोग भी जुड़ जाए थोड़ा सा। तब तक मैं प्रिपेयर्ड हो जाता हूँ जरा। मैं आप सभी को पहले बता चुका था कि बी मेंटली प्रिपेयर्ड, दिस क्लास इज गोइंग टू बी लेंथी। ठीक है, ऐसा मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ फार्मा में, फार्मा के इतिहास में अभी तक किसी ने भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। ये मैं पिछले 6 घंटे इसको बना रहा हूँ, पिछले 6 घंटे की मेहनत है ये, जो आज आप 1.5 घंटे 2 घंटे में आप देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मीनवाइल जरा मुझे ऑडियो और वीडियो सब कुछ बताइए जरा। यस, सब कुछ सही है, आवाज और वीडियो वगैरह। चलिए 1 मिनट जरा मैं माइक थोड़ा सही कर लूं, 1 सेकंड। इज एवरीथिंग ऑल राइट? यस, सो आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट। कभी आवाज वगैरह कुछ गड़बड़ तो बता दीजिएगा, क्योंकि लंबा सेशन होने वाला है। यस, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। बड़े अभी मैंने उसका वीडियो जो है, एक मास्टर वीडियो बनाई एक सब्जेक्ट की, तो आप सभी की बड़ी डिमांड थी कि नहीं सर कोग्नोसी की भी बनाइए, तो मैंने कहा चलिए कोग्नोसी की भी बनाते हैं। जितने मैक्सिमम सब्जेक्ट की बन सकती है हम लोग खींच के बनाते हैं। ठीक है, ये हमेशा आपके फार्मासी जीपैट डीआई हर जगह आने वाले हैं। ठीक है, चलिए सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन स्टार्ट। यस, ठीक है, अच्छे से सुनना है, ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना। ऑलरेडी सब लोग पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं से पढ़ के आए हुए हैं, या जो हमारे प्लेटफॉर्म से बच्चे जुड़े वो सारी चीजें लोग सब लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, बस केवल आपको रिवीजन करना है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा आपको, राइट, तभी जाके हम कवर कर पाएंगे। सो फार्माकोग्नोसी एक मास्टर वीडियो है, 1 शॉट में पूरी फार्माकोग्नोसी खत्म। आप सभी को पता है कि जो फार्माकोग्नोसी है एज ए सोर्स ऑफ ड्रग यूज किया जाता है। क्यों पढ़ते हैं? एज ए सोर्स ऑफ ड्रग इसको यूज करते हैं, राइट। 1 सेकंड रुकिए, जरा ब्लिंक हो रही स्क्रीन, थोड़ा सही करने दीजिए, वेट 1 सेकंड बस रुकिएगा, थोड़ा सही कर लूं मैं इसको, नहीं तो बाद में दिक्कत करेगा। वेट, एक सेकंड दीजिए बस। चलिए अभी इशू सारे रिजॉल्व हो चुके हैं, राइट। एक बार जरा मुझे कंफर्म कर दीजिए अभी सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन फ्लक्चुएट हो रही थी तो मैंने उसको सही कर लिया, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मुझे लगा कि बीच में गड़बड़ ना हो। एक बार जरा फिर से कंफर्म कर दीजिए प्लीज। यस, बाकी लोग भी कंफर्म कर दे जरा फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है। नाउ फाइन सर, ओके। चलिए, तो मास्टर वीडियो की क्लास में हम लोग जो है फार्माकोग्नोसी देख रहे हैं, और स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। जब भी हम फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं तो वी आर डिस्कसिंग फार्माकोग्नोसी एज सोर्स ऑफ ड्रग। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोर्स ऑफ ड्रग है, क्योंकि सिंथेटिक सोर्स ऑफ ड्रग है, बहुत सारी दवाएं हम सिंथेसिस करते हैं। फार्माकोग्नोसी जितनी हर्बल ड्रग्स है उनके लिए सोर्स ऑफ ड्रग है, इसलिए फार्माकोग्नोसी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो, उससे डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह सारी चीजें हैं, फिर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में मेडिसिन के, इसलिए भी पढ़ते हैं। तो फार्माकोग्नोसी वी आर यूजिंग एज अ सोर्स ऑफ ड्रग, राइट। अब देखिए जरा, मेन जो टॉपिक होते हैं ना, एल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, रेजिन्स, जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ हर्बल ड्रग्स होते हैं वो, और बाकी सिनोनिम्स बेस्ड इन सारे पे, और उन सब में मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन सा है, कौन सा टेस्ट किसके लिए है, इन सब पे जो मेन की मेजर टॉपिक्स हैं वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। अब देखिए जरा, देखिए हैंड रेज अगर करिए ना तो फिर बोलिए क्या दिक्कत है, ठीक है।
कुछ भी दिक्कत है तो बता दीजिए, ऐसे बीच में डिस्टर्ब मत करिए वरना रिदम टूट जाता है। ठीक है, पढ़ाने दीजिए, खींच के पढ़ाने दीजिए मुझे कम से कम 2 घंटे, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब देखिए फार्माकोग्नोसी में आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट पे हमारा फोकस होता है, फिर हमारा फोकस जो होता है वो क्लासिफिकेशन पर होता है। मतलब अगर कोई अल्कोलॉइड है तो कौन सा अल्कोलॉइड है, ट्रोपेन अल्कोलॉइड का एग्जांपल कौन सा है, ग्लाइकोसॉइड है तो कौन सा ग्लाइकोसॉइड है। फिर उसके बाद मार्फोलॉजी पे ड्रग, जो इंपॉर्टेंट ड्रग, अब इतनी सारी ड्रग है सबका रट्टा नहीं मारेंगे, इंपॉर्टेंट ड्रग की मॉर्फोलॉजी पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, केमिकल टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग जो है फार्माकोग्नोसी में मेन पढ़ते हैं। तो सोर्स ऑफ ड्रग है, 2 तरीके के मेटाबोलाइट होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक को बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। राइट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये कुछ टर्म है जिसकी वजह से फार्माकोग्नोसी की इजाद हुआ, उसकी ओरिजिनेशन है, ये सब सारी चीजें। अब ये मैटर नहीं करता, ये सब स्टार्टिंग में मैटर करता है, अभी बहुत ज्यादा सारी चीजें नहीं। कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही चाहिए, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स हमारे पढ़ लेना चाहिए हमें, फाइटो कंस्टिट्यूएंट मतलब किस हर्बल ड्रग में कौन सा मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से एनिमल प्रोडक्ट्स वगैरह वो सब चीजें, एंजाइम्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडल्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन पे सवाल पूछे जाते हैं, एडल्ट्रेंट्स पूछ देता है कि सेना का एडल्ट्रेंट कौन कौन सा है। ठीक है, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी पे भी बेस्ड सवाल होते हैं, बायोजेनिक पाथवेज पे बेस्ड सवाल होते हैं, जैसे सिक्किमिक एसिड पाथवे, काफी सवाल होता है इस पे, प्रिस्टमेटल इंडेक्स और लाइकोपोडियम स्कोर मेथड पे, ये सब भी सवाल जो है टॉपिक यहाँ से भी पूछे जाते हैं। टैनिन्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स, अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, सो दीज आर इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये सब सारी चीजें। ठीक है, बहुत सारी आजकल ना बड़ा ट्रेडिशनल ड्रग के बारे में पूछ रहे हैं, क्वाथ क्या होता है, चूर्ना क्या होता है, किसको लेप बोला जाता है, इस तरीके के टर्मिनोलॉजी बेस्ड भी सवाल आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी इन सब टर्मिनोलॉजी को सर्च करिएगा। ठीक है, चलिए बाकी बोनस में आप देखेंगे ड्रग एंड सिनोनिम्स, यहां से कम 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है, 3 भी सवाल आपसे पूछा जा सके, खास करके फार्मासिस्ट में। ठीक है, स्टूमेटा, कैल्शियम ऑक्सलेट और इन सब पे जीपैट और डीआई वगैरह में ज्यादा पूछे जाते हैं। केमिकल का स्टूडेंट केमिकल टेस्ट जीपैट हो चाहे फार्मासिस्ट हो डीआई हो, इन सब में पूछे जाते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जितने भी अपन के फाइटो कंस्टिट्यूएंट होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक को बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट का मतलब डायरेक्ट सोर्स है। ठीक है, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर कोई भी कंपोनेंट, कोई भी मेटाबोलाइट वो डायरेक्टली अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है तब उसको बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आप देखेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट से डेराइव्ड होते हैं। सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो केमिकल कंपाउंड होते हैं बेसिकली डेराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी केमिकल कंपाउंड्स, जैसे कि आप एल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, टर्पिनॉइड्स, रेजिन्स, टैनिन्स, ये सब, तो दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और फार्माकोग्नोसी में जनरली आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही आप, यानी कि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट के डेराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जितने भी हम ये सब एल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन्स ये सब पढ़ने वाले हैं ये सब। एक और कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का। तो जरा आपका ज्ञान टेस्ट कर लेते हैं, अब तक आपकी कोग्नोसी की क्या प्रिपरेशन है। अगर किसी भी दवा को कट मार के, इंसीजन मार के निकाला जाता है तो क्या वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगी, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगी? फटाफट आंसर दीजिए जरा, आपकी तैयारी भी बीच बीच में चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, बैकग्राउंड अलग अलग आएगा, बैकग्राउंड को लेकर परेशान मत होइए, अलग अलग बैकग्राउंड, नीला, पीला, काला, सफेद सब आता रहेगा, परेशान मत होइए, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब लोग अब एग्जाम आने वाला है ना, सब लोग देने वाले हैं, धुआंधार एग्जामिनेशन देना है सबको, तो जरा देख लें सबकी। अगर किसी भी दवा को इंसीजन, चीड़ा मार के या कट लगा के उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगी, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगी? यस, सो मैक्सिमम पीपल आर सेइंग अनऑर्गेनाइज्ड, द करेक्ट ऑप्शन इज अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, तैयारी सही चल रही है। ठीक है, ग्लाइकोसाइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स, राइट। बताइए, प्रिया जी और अब्दुल रहीम खान कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ऐसे हैंड रेज करके ना पूछिए, ऐसे हैंड रेज करके नाम मत लो। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स भी क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक, और जब ग्लाइकोसाइड्स के हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 पार्ट होते हैं। कभी पूछा जाए कि ग्लाइकोन पार्ट और ए ग्लाइकोन पार्ट,
किससे संबंधित है? ये ग्लाइकोसाइड से संबंधित है, ना कि एल्कोलाइड से। ये बात आपको पता होना चाहिए। जो ग्लाइकोन पार्ट होता है उसको बोलते हैं सुगर पार्ट, ठीक, और जो ए ग्लाइकोन पार्ट है उसको बोलते हैं नॉन सुगर पार्ट। ये बताइए सुगर और नॉन सुगर पार्ट में से कौन सा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जरा ये बताइए फटाफट। यस, और इन दोनों के बीच जो लिंकेज है उसको बोलते हैं C3 बीटा लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फटाफट बताइए जरा। ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है और थेरेपेटिक इफेक्ट किसका होता है जनरली थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए? नहीं, ऑप्शन सुनिए। ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन में थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा क्वेश्चन। यस, सो नॉन सुगर पार्ट जनरली थेरेपेटिक के लिए होता है, सुगर पार्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। चलिए, और सबसे कॉमन जो शुगर पाई जाती है वो बीटा डी ग्लूकोज पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए, ग्लाइकोन पार्ट जनरली वाटर सॉल्युबल होता है और ग्लाइकोन पार्ट ट्रांसपोर्टेशन में होता है साइट ऑफ एक्शन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए, जबकि ए ग्लाइकोन पार्ट जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है थेरेपेटिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये तो रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरेपेटिक एक्शन, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट, while as the transportation of a glycone part at the site of action it is responsible by the, it is held by the, you can say it is done by the glycone part, ठीक है। चलिए, अब जरा देख लेते हैं ग्लाइकोसाइड के बारे में कुछ फैक्ट है जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो केमिकली ये एसिटल या सुगर ईथर्स होते हैं जिनमें ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन पार्ट होते हैं। और कौन सा लिंकेज होता है, क्योंकि ग्लाइकोसाइड है तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बोले तो C3 कार्बन 3 पे बीटा लिंकेज होती है, इसीलिए इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और सबसे कॉमन जो शुगर पाई जाती है ग्लाइकोन वाले पार्ट में बीटा आपकी डी ग्लूकोज पाई जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें कलरलेस जनरली होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस। तो अगर पूछा जाए कि क्या जनरली ग्लाइकोसाइड्स कलरलेस होते हैं, यस एब्सोल्युटली कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। तो कभी ये स्टेटमेंट दे कि कलर होते हैं कलरलेस दोनों होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, मोस्टली कलरलेस होते हैं, लेकिन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स आपका एक्सेप्शन है, जो कि रेड कलर में आपको दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं वाटर से, एसिड से और एंजाइम से, ठीक है। क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करते हैं, क्या ये रोटेशन भी शो करते हैं? तो यस, दे आर लीवो रोटेटरी, ठीक है, लाइट को बाएं तरफ मोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फेलिंग सॉल्यूशन को ये रिड्यूस नहीं करते हैं जब तक ये हाइड्रोलाइज नहीं हो जाए। तो बेसिकली थोड़ा बहुत जान लेना कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ये सब सारी चीजें थोड़ी बहुत जान लेना है, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपसे, नो नीड टू रिपीट अगेन एंड अगेन। यहां से सवाल पूछा जाता है क्लासिफिकेशन से, ठीक है। पूछ देगा कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल कौन सा है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल कौन सा है, यहां से सवाल पक्का पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ ए ग्लाइकोन पार्ट, तो उस बेसिस पर एंथ्राक्विनोन, कोई ऑप्शन नहीं है रट्टा मारने के अलावा। फार्माकोग्नोसिस बेसिकली रट्टाफिकेशन, थोड़ा बहुत समझने वाली बात होती है जहां पर सिक्किम एसिड पाथवे वगैरह होता है, ठीक है। तो सेना, एलोए, रुबाब, कैस्करा, ठीक है। अच्छा, इसमें बताइए, अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, मॉन्टेगर टेस्ट से रिलेटेड मैं सवाल पूछने वाला हूं आपसे। तो याद रखिए, सेना, एलोए, रुबाब, कैस्करा, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है एंथ्राक्विनोन का, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। सेना, एलोए, रुबाब और कैस्करा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड को ही बोलते हैं स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड, ठीक है। तो उसमें सबसे पेट एग्जाम्पल कौन सा है? डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस पूछ देगा कि विच वन ऑफ द बिलो मेंशन्ड इज कार्डिक ग्लाइकोसाइड, उसमें डिजिटैलिस भी होगा, तो ऑप्शन आपको लगाना है। डिजिटैलिस, स्क्विल, स्ट्रोपैंथस, थिवेसिया, इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटैलिस, इसके बारे में हर हाल में पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, वही जो फोम क्रिएट करते हैं, झाग वगैरह देने का काम करते हैं, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। तो उसका एग्जांपल है लिकोरिस, जिसको मुलेठी हम लोग बोलते हैं, डायस्कोरिया, जिनसेंग, सलमान खान जिसका प्रचार करते रहते, खाओगे जवान हो जाओगे, सेनेगा, ये सब, चाइनीज जिनसेंग, कोरियन जिनसेंग, ये सब। तो लिकोरिस
डायस्कोरिया, रिवाइटल, रिवाइटल में जिनसिंग तो होता मेन कंपोनेंट, ठीक। तो लिकोरिस, डायस्कोरिया, जिनसिंग और सेनेगा किसके एग्जांपल है? सैपोनिन। जबकि सेनेगा आपका सेना और रुबार्ब किसके एग्जांपल है? एंथ्राक्विनोन के। कार्डियोग्लाइकोसाइड के एग्जांपल कौन है? डिजिटैलिस, ठीक है। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंथ्राक्विनोन में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सेना और एलोए, यहां से सवाल पूछा ही जाता है। कार्डियोग्लाइकोसाइड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डिजिटैलिस, और सैपोनिन ग्लाइकोसाइड का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिनसेंग और लिकोरिस। इंपॉर्टेंट बोले तो इस ड्रग के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलो कुछ और होते हैं जैसे साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में बिटर आलमंड, वाइल्ड चेरी, आइसोथायोसाइनोड ग्लाइकोसाइड में सिनिग्रीन और सिनाबिलिन, ये सब होते हैं। फिर उसके बाद फ्लेवोनॉल ग्लाइकोसाइड में सिट्रस और रूटिन, ये सब ये मिसलेनियस है, बहुत कम पूछे जाते हैं इनके बारे में, लेकिन पढ़ लेते हैं इज्जत देने के लिए कि चलो ठीक है पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा, राइट। आ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ आ रहे हैं। परेशान मत होइए, अभी सब कुछ, अभी देखिए 1.5-2 घंटे में पूरा कोग्नोसी लपेटने वाला हूँ, बट योर कॉपरेशन इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का किसी फार्मा के इतिहास में किसी ने भी नहीं ट्राई किया है। आई एम द वन जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ इस तरीके का, क्योंकि इसमें एफर्ट बहुत लगता है, एक्यूरेसी चाहिए होती है, हर इंफॉर्मेशन करेक्ट चाहिए होती है, प्रिसाइज पढ़ाना होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, मेहनत होती है, ठीक है। चलिए कोमेरिन और फिरोनेकोमेरिन कभी कभी पूछ देता है कि कौन सी ग्लाइकोसाइड है जिसमें कोमेरिन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो इसका एग्जांपल है सोरेलिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिनोल ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल बर्बेरी आपको देखने को मिलेगा। स्ट्राइडल ग्लाइकोसाइड में आपको डायस्जेनिन मिलेगा। एल्डिहाइड में ग्लाइकोसाइड में वनीला, ये वाले भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। कोमेरिन वाला इंपॉर्टेंट है, सोरेलिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन जो ग्लाइकोसाइड का, वो है बेस्ड ऑन ग्लाइकोन मॉइटी। ग्लाइकोन बोले तो शुगर मॉइटी के बेसिस पर। अभी एक और क्लासिफिकेशन, वहां से सवाल भी पूछा जाता है। तो ग्लूकोसाइड्स में ग्लूकोज आपकी शुगर होगी, रैमनोसाइड में रैमनो शुगर होगी, पेंटोसाइड्स में पेंटोस शुगर होगी। इसलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्लियर कट देख के लग रहा है। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार सवाल पूछा जाता है कि ओ ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल कौन है, एन का एग्जाम्पल कौन है, एस का एग्जाम्पल कौन है, सी का एग्जाम्पल कौन है। यहां से पक्का पूछा जाता है इस क्लासिफिकेशन में, ठीक है। यस, आज कोग्नोसी खत्म। कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम, ओके। हाँ बीच बीच में बताते रहिए, क्योंकि लंबा सेशन है, पता लगा कि बकबका बोल दो सब सारा कुछ और समझ में नहीं। अभी सही हुआ कुछ? ठीक है, ठंडी का टाइम है, जैकेट मैंने पहन रखा, थोड़ा इधर उधर से शोर शराबा हो रहा होगा। अभी सही है, एवरीथिंग इज ओके। शिवान जी अभी सही है? नॉइस है, बाकी ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। चलिए पढ़ा रहा हूँ, ओके सर। चलिए, आधे लोग कह रहे आ रही, आधे लोग कह रहे नहीं आ रही। ठीक, चलिए ज्यादा शोर शराबा होगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ लिंकेजेस, ओ ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड, एस सी, ओ एन एस सी, ठीक है। तो ओ का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एन का ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल याद रखना है, एस का याद रखना है, सी का। सबसे ज्यादा एलोए के बारे में पूछा जाता है। एलोए किसका एग्जाम्पल है? सी ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा रुक जाइए भाई साहब, सबकी आवाज की प्रॉब्लम है। वेट 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 करिए, 1 मिनट रुकिए जरा। जब मैं लंबी क्लास लेने की सोचता हूँ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से दिखाई दे देता है। 1 मिनट रुकिए जरा, मैं सेल ही चेंज कर लेता हूँ, सरदर्दी खत्म हो जाए, सर सेल का इशू होगा। 1 मिनट दीजिए बस मुझे। जस्ट
एक मिनट रुकिए जरा। चलिए अब बताइए जरा, सही है? अभी आवाज आ रही है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? सब लोग कह रहे एकदम झकास। तो नई बैटरी लगेगी तो झकास होगा ही ना। बैटरी डाउन हो गई थी मुझे लग रहा था। ठीक है, परेशान मत होइए। चलिए, तो ONSC बेस्ड ऑन लिंकेजेस, ठीक है। सी का सबसे ज्यादा एग्जांपल है एलोए, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एलोए किसका एग्जांपल है? सी ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल है। जबकि आइसोथायोसाइनोड किसका एग्जांपल है? एस का एग्जांपल है। एन न्यूक्लियोसाइड, इस तरीके से। ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए, तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एलोइमोडिन या एलो, याद रखिए। एलो इज अ सी ग्लाइकोसाइड। सबसे ज्यादा घिसा पीटा सवाल यही पूछा जाता है। चलिए जरा अब आते हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड पे, राइट। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, ये वही ग्लाइकोसाइड हैं जो फोम क्रिएट करते हैं, झाग वगैरह क्रिएट करने का काम करते हैं, सैपोनिन। ठीक है, जैसे जिनसिंग वगैरह आप देख रहे होगे। ठीक, चलिए अब जरा देखते हैं ये वाला क्लासिफिकेशन जो मैंने ग्लाइकोसाइड का बताया था ना, ये इस तरीके से भी फार्मासिस्ट में पूछ देता है कि कार्डिक ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल बता दीजिए, जैसे डिजिटैलिस। आजकल ना बड़े ट्रेंड में है बीटर ग्लाइकोसाइड, बड़ा पूछ देता है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिए, ये भी मैंने स्लाइड जो है डाल दी है। बीटर ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछ देता है, तो जैसे जेंशियन हो गया, पिकोरिजा हो गया, चिराता हो गया, एंड्रोगाफ्रेस हो गया, ये सब। जेंसियन, चिराता। चिराता वही गांव देहात में देखा होगा आपने, बुखार वगैरह होता तो पहले पिलाते थे घोल के। आप लोग तो शायद, आपकी जनरेशन नहीं पी होगी, लेकिन हमारे टाइम पे, हमारे जनरेशन में, यस, हमारे जनरेशन में चिराता बहुत पिलाते थे। मेरे आपके में कम से कम थोड़ा बहुत तो फासला ही होगा, 10-12 साल, 15 साल का जो भी फासला हो। बहुत सारे लोग मेरे से बड़े भी हैं। ठीक है, तो 90s वाला जो दौर है वो वाली बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, लग्जेटिव परगेटिव के तौर पर कभी कभी ना ये इनके इफेक्ट वाइज पूछ देता है कि इनका एप्लीकेशन क्या है। पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोसाइड परगेटिव की तरह यूज होता है। तो ये जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है ना, आप देखोगे ये सेना हो गया, कैस्करा हो गया, रिबॉब हो गया। तो जनरली लग्जेटिव परगेटिव के तौर पर कौन से ग्लाइकोसाइड यूज होते हैं? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। ठीक, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर लिकोरिस वगैरह। ठीक है, लिकोरिस वगैरह। और इम्यूनोमोडुलेटर के तौर पर जिनसेंग, क्योंकि जिनसेंग जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। बिटर ग्लाइकोसाइड में जिनसियन और चिराता। ठीक है, ये सारी चीजें, राइट। यस, काढ़ा जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। यस, चलिए सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के बारे में जरा देखते हैं। अब ये देखिए, सैपोनिन बेसिकली क्या है, इनके अंदर डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होती है। और डिटर्जेंट की खास बात क्या होती है? क्लीनिंग के साथ साथ फोम भी क्रिएट करता है। तो ये सारी चीजें जनरली किस लिए? इनके पास बीटर टेस्ट होता है, थ्रोट में इरिटेशन करते हैं, फोमिंग प्रॉपर्टी होती है, फिश टॉक्सिसिटी प्रॉपर्टी होती है, इरिथ्रोसाइट्स को तोड़ने का काम करते हैं, ये सब। तो कभी पूछ दे कि आरबीसीज का लिसिस करने में, फिश की टॉक्सिसिटी कॉज करने में, फोमिंग प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज है ये किसका संबंध है, किससे? तो इसका संबंध है आपका सैपोनिन ग्लाइकोसाइड से। ठीक है, एरो पॉइजन के तौर पर भी इनको हम लोग यूज करते हैं, अभी देखा जाएगा वो सब सारी चीजें। ठीक है, तो सैपोनिन्स में बेसिकली क्योंकि ये ग्लाइकोसाइड है, तो ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन दोनों होगा। तो यहां पूछ लेता है कि साहब ग्लाइकोन पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। और सैपोजेनिन जो पार्ट है उसको बोलते हैं ए ग्लाइकोन पार्ट। ठीक है, तो सैपोनिन्स में ए ग्लाइकोन पार्ट को सैपोजेनिन बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी खास बात होती है कि ये स्पाइरोकीटल साइड चेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ग्लाइकोसाइड लास्ट में, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे इस तरीके के स्ट्रक्चर है, तो इसमें ऐसे इस तरीके का उड़ता हुआ स्ट्रक्चर, तो ये उस तरीके की रिंग स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्पाइरोकीटल चेन। तो स्पाइरोकीटल चेन किसकी खास बात है? यहां पर आपको दिखेगा सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के साथ आपको दिखेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक,
कि स्पाइरोकीटल चेन किसकी खास बात है? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की। अब सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में दो होते हैं, एक होता है टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पेनॉइड और एक है पेंटासाइक्लिक। ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिक है, ये एक है पेंटासाइक्लिक। तो जो टेट्रासाइक्लिक देख रहे हो ना, ये उड़ता हुआ रिंग स्ट्रक्चर, ये देखो, तो ये इनकी खास बात है कि ये इस तरीके, इसको बोलते हैं स्पाइरोकीटल चेन। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के एग्जाम में घुस के पूछा जाएगा आपसे। तो स्ट्रॉइडल में टेट्रासाइक्लिक बोले तो 4 साइकिल वाला, इधर देखो 5, 1 2 3 4 5, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5। तो उधर कार्बन 27 है, इधर कार्बन 30 है। एग्जाम्पल क्या उसका? डायस्कोरिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? जिनसिंग, लिकोरिस। ठीक है, तो पेंटासाइक्लिक का एग्जाम्पल है जिनसिंग और लिकोरिस, जबकि टेट्रासाइक्लिक का एग्जाम्पल है डायस्कोरिया। केवल ध्यान से सुनते रहो, कंपटीशन में क्वेश्चन आंसर सामने होता है, अगर एक बार दिमाग से गुजरा हुआ, सामने नजर से गुजरा हुआ है, 110% आप सही आंसर लगा लोगे। बस ध्यान से सुनते रहो, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है। अब देखो सैपोनिन का केमिकल टेस्ट क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, फोमिंग प्रॉपर्टी होती है, तो फोम के बारे में ही हम पता लगाते हैं। तो जो भी ड्रग होगी, वाटर के साथ अगर उसको शेक करेंगे विगरसली, तो वो क्या करेगा? परसिस्टेंट फोम, मतलब लगातार फोम क्रिएट होगा। सोडा की तरह नहीं कि झाग बना और बैठ गया, इस तरीके की बात नहीं है, परसिस्टेंट फोम बनेगा। दूसरी बात, जब इनकी हीमोलिटिक प्रॉपर्टी होती है, तो हीमोलिटिक प्रॉपर्टी चेक करेंगे, तो इसलिए इस टेस्ट का नाम होगा हीमोलिटिक टेस्ट। तो आरबीसीज के रप्चर में, डिसरप्शन में और फोम क्रिएशन में किसका हेल्प कौन करता है? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो जो भी ड्रग एक्सट्रैक्ट है या पाउडर है, उसमें 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड लेंगे तो हीमोलिटिक जोन अपीयर होगा, इसको बोलते हैं हीमोलिटिक टेस्ट। समझ में आई बात? तो जो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है, उनकी दो खास बातें हैं, एक तो फोमिंग प्रॉपर्टी होती है, दूसरी आरबीसीज का रप्चर होता है, जिसको बोलते हैं हीमोलिसिस। ठीक है, चलिए, तो यहां मैंने पूछा हुआ कि एरो पॉइजन किसको यूज करते हैं, स्वेलिंग इंडेक्स किसका होता है? तो म्यूसिलेजेस का स्वेलिंग इंडेक्स होता है, जैसे इसबगोल। ठीक है, ये सब सारी चीजें, ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ये सब सारी चीजें। अब जरा आते हैं डिटेल में। लिकोरिस, एरो पॉइजन कार्डियक ग्लाइकोसाइड को बोलते हैं, जल्दी बताइए फटाफट। एरो पॉइजन, ये जो मैंने पूछा था ना सवाल आपसे, ये एरो पॉइजन सैपोनिन ग्लाइकोसाइड को बोलते हैं कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड को बोलते हैं? नहीं, यस नो तो तब बोलना है। एरो पॉइजन में कार्डियक होते हैं या सैपोनिन ग्लाइकोसाइड होते हैं? बहुत बार पूछा गया, जल्दी बताइए। एरो पॉइजन, फिश पॉइजन नहीं, एरो पॉइजन की बात कर रहा हूं। तीर पे इसको लगा के मारते हैं और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। एरो पॉइजन, देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हैं। एरो पॉइजन, सैपोनिन, एरो पॉइजन, कार्डियक, ठीक है, यही कंफ्यूजन है। देखिए कितनी तैयारी है, पता लग रहा है। ठीक है, चलिए, लिकोरिस, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसराइजा या फिर मुलेठी, ये मुलेठी इस तरीके की दिखती है। ठीक है, चलिए, अब जरा सोर्स देख लेते हैं। सोर्स में ना खाली ये नाम मत रट्टा मारा करो, पूछता है कि कहां से ये, तो आप देखोगे कंसिस्ट ऑफ पील्ड एंड अनपील्ड स्टोलेंस, ये स्टोलेंस है, इसका छिला हुआ पार्ट या बिना छिला हुआ पार्ट, या फिर रूट्स एंड राइजोम्स। तो लिकोरिस क्या होता है? या तो रूट से होता है या राइजोम से होता है, जिसको बोलते हैं ग्लिसराइजा ग्लैब्रा। ठीक है, फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेगुमिनेसिया फैबेसी। ठीक, लेगुमिनेसिया फैबेसी। वाइल्ड लिकोरिस या इंडियन लिकोरिस एज ए एडल्ट्रेंट होता है, तो ये भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा। ठीक है, वाइल्ड लिकोरिस एंड इंडियन लिकोरिस। चलिए, मुलेठी इस तरीके से, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा में टिपिका, ग्लैंडिफ्यूरा और वायोलेसिया। ठीक है, इस तरीके की। तो स्पेनिश वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेनिश को थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये सब कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल वगैरह होते हैं, इतना अभी टाइम नहीं है, अभी दुनिया भर के कंपोनेंट होते हैं ये सब सारी चीजें, लेकिन हमें किस पे फोकस करना? मेजर पे, एग्जाम के लास्ट टाइम पे। तो लिकोरिस में सबसे मेजर कंपोनेंट है ग्लिसराइजिन या फिर ग्लिसराइनेटिक एसिड, जिसको बोलते हैं पेंटासाइक्लिक। ठीक है, ग्लिसराइजिन, क्योंकि ग्लिसराइजा ग्लैब्रा है तो ग्लिसराइजिन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोमारिन डेरिवेटिव्स भी होते हैं बहुत सारे, एम्बुलिफेरॉन वगैरह, ये सब सारी चीजें। ग्लाइकामेरिन बिटर प्रिंसिपल भी होता है इसमें, ये सब सारी चीजें। तो आप देखो इसका यूज कहां काम लोग करते हैं? एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर। मुलेठी देखा होगा आपने, खांसी वासी आती है
तो यूज कर लेते हैं। ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स के लिए एस्थमेटिक पेशेंट वगैरह में हीलिंग एजेंट के तौर पर। तो कभी इसका ऑप्शन आ जाए ब्रोंकियल या एक्सपेक्टोरेंट वाला तो वो ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा यही यूज होता है ये मुलेठी, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर। चलिए जिनसेंग, जिनसेंग क्या इम्यूनोमोडुलेटर, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, रिवाइटल जिसकी बात कर रहे हो आप, ठीक है, जिसको बोलते हैं पैनैक्स जिनसिंग। तो पैनैक्स या चाइनीज जिनसिंग या फिर कोरियन जिनसिंग, ये इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट, रूट होता है पैनैक्स जिनसिंग का, ठीक है, रूट से, जड़ से निकाला जाता है। ये फैमिली एरेलिएसी, तो जिनसिंग की फैमिली है एरेलिएसी और जड़ से निकाला जा रहा है जिसको बोलते हैं पैनैक्स जिनसिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जिनसिंग है कोरियन जिनसिंग, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सन ड्राई करते हैं, ठीक है, सन ड्राई। तो जब जिनसिंग को अगर हम सन ड्राई, एक तो आर्टिफिशियल ड्राई है, एक है सन ड्राई, जब हम सन ड्राई करके किसी भी जिनसिंग को निकालेंगे उसको बोलेंगे व्हाइट जिनसिंग, ठीक है, ये सब सारी चीजें। और रेड जिनसिंग कब कब होगा कि पहले स्टीमिंग करेंगे, फिर आर्टिफिशियल ड्राइंग करेंगे, फिर सन ड्राइंग करेंगे, तब उसको बोलते हैं रेड जिनसिंग। तो रेड और व्हाइट जिनसिंग में अगर जिनसिंग निकाला डायरेक्ट सनलाइट से हम लोग सन ड्राई कर रहे हैं तब बोलेंगे व्हाइट जिनसिंग, या फिर पहले उसको स्टीम कर दिया, फिर आर्टिफिशियल ड्राइंग दिया, फिर सन वाली ड्राइंग दिया, तब जाके वो रेड जिनसिंग होता है, ठीक है। ये सारी चीजें, वैरायटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जापानीज जिनसिंग को क्या बोला जाता है, ये सब पूछा जाता है। हिमालयन जिनसिंग, ये सब पूछ लिया जाता है। अमेरिकन जिनसिंग किसको बोलते हैं, अमेरिकन जिनसिंग पैनैक्स क्विनकीफोलियस को बोलते हैं, जबकि हिमालयन जिनसिंग किसको बोलते हैं, पैनैक्स स्यूडो जिनसिंग को, ठीक है। जापानीज जिनसिंग वाला जैपोनिकस करके आएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये सब सबसे इंपॉर्टेंट इसको याद रखिए, इसको और इसको, क्योंकि जापान वाला तो आप एस्टिमेट लगा ही लोगे। पैनैक्स क्विनकीफोलियस अमेरिकन जिनसिंग और पैनैक्स स्यूडो जिनसिंग हिमालयन जिनसिंग, ठीक है। चलिए केमिकल कंस्टिट्यूएंट, अब देखो दो चीजें होती हैं, जिनसिंग है तो जिनसेनोसाइड्स होगा और पैनैक्सोसाइड, क्योंकि पैनैक्स जिनसिंग है तो जिनसेनोसाइड्स या पैनैक्सोसाइड्स है, ठीक है, जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद पैनैक्सोडायोल, पैनैक्सोट्रायोल ये सब चीजें देता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस जिनसेनोसाइड्स और पैनैक्सोसाइड याद रखिएगा, ठीक है। जिनसेनोसाइड तो नहीं पूछेगा क्योंकि जिनसिंग से आप आइडिया लगा लोगे, पैनैक्सोसाइड पूछेगा क्योंकि पैनैक्स जिनसिंग है और सबसे ज्यादा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम आता है। तो इसका मेन जो आपका है इम्यूनोमोडुलेटर ड्रग है और आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको इंप्रूव करने का, जो मेंटल एबिलिटी है उसको इंप्रूव करने का, थोड़ा सा आपको एक्टिव रखने का काम होता है, ठीक है, जिनसिंग, ठीक है। चलिए ये वाली एंटी एजिंग के तौर पर झुर्रियां कम पड़ेंगी, ठीक है। देखो बुढ़ापा जब आएगा तो आएगा ही, छुपा के क्या करोगे। कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में जरा जानते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियो एक्टिव, कार्डियोटोनिक, स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड, ये सब, ठीक है। स्टेरॉयडल रिंग स्ट्रक्चर की वजह से इसको इस तरीके से बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए कहां पर ये क्या करेगा, पंप करने का काम करेगा, जहां पर आपको देखो या इंक्रीज फोर्स ऑफ सिस्टोलिक कंट्रैक्शन करेगा, ऑक्सीजन के कंजम्पशन के बिना कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा, ये सब सारी चीजें, ये इसकी खास बात होती है, ठीक है। डायरेटिक एक्शन भी आपको दिखेगा यहां पर, इमेटिक्स के तौर पर भी यूज हो रहा है ये, और इनहिबिट कर रहा है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को भी, ये सब सारी चीजें काम कर रहा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। थोड़ा बहुत आइडिया जान लीजिए इसके बारे में, कार्डियोटोनिक के तौर पर यूज होता है। जो लोग पूछ रहे थे कि एरोपॉइजन कार्डियक ग्लाइकोसाइड होगा कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड होगा, आपके सामने इसका एग्जांपल है, ठीक है। देखिए कंफ्यूजन था ना, मैंने यहां लिख दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ठीक है। दीपक जी कंफ्यूजन क्लियर हो गया, यस, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। एरोपॉइजन कार्डियक ग्लाइकोसाइड को बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट करा देता है ये। फिश पॉइजन किसको बोलते हैं, सैपोनिन, अभी जस्ट पढ़ा है सैपोनिन वाला, ठीक है। ये सब सारी चीजें तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन में, फ्लैटर में, जहां पर एकदम सारी चीजें एकदम फ्लैट हो रही हैं, ठीक है। लॉन्गर हाफ लाइफ जनरली आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जहां पर कम हो गई है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए बिना ऑक्सीजन के डिमांड को बढ़ाए हुए, ठीक है। ये सब सारी चीजें, ठीक है। गौरव जी मैसेज और मेल दोनों आया हुआ है, ठीक है। मेल पे सेंटर वगैरह सब कुछ आया, मैसेज आ गया है, अभी एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, परेशान मत होइए, सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड दो होते हैं, एक को बोलते हैं कार्डिनोलाइट्स और दूसरे को बोलते हैं बुफाडिनोलाइट्स। तो कार्डिनोलाइट्स और बुफाडिनोलाइट किसके एग्जांपल हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के। अब ध्यान से देखिए कार्डिनोलाइट्स में 23 कार्बन है,
जबकि बुफाडिनोलाइट्स में आपको दिखेगा 24 कार्बन। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक, यहां पर आप देखेंगे ये लैक्टोन रिंग आपको 5 मेंबर दिखेगी, यहां पर 6 मेंबर लैक्टोन रिंग देखने को मिलेगी, 6 मेंबर। ठीक है, और यहां पर आपको 5 मेंबर। ये वाला जो रिंग स्ट्रक्चर है ना, लैक्टोन रिंग स्ट्रक्चर, यहां 5 रिंग का है, यहां 6 का, तभी यहां 24 कार्बन हो रहा है। ठीक है, ये वाली बात। बस इतना आपको याद रखना है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड में कार्डिनोलाइट्स, बुफाडिनोलाइट्स नाम की कैटेगरी होती है। इसके एग्जांपल बस याद आपको रख लेना है, फिलहाल के लिए इतना कर लेना है काम। ठीक है, यहां पर 17 बीटा पोजीशन पे होता है, यहां 17 अल्फा पोजीशन पे। ये जो घुस घुस के पूछते हैं ना, ये जीपैट और डीआई में घुस के पूछते हैं ये लोग। तो कभी जीपैट डीआई का जब एग्जाम आपको देना हो तब यहां तक पढ़ो कि 6 मेंबर लैक्टोन है, 17 अल्फा पोजीशन है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। डबल अनसैचुरेशन, यहां पर देखोगे सिंगल अनसैचुरेशन, यहां पर डबल अनसैचुरेशन। ये जो घुस के पढ़ने वाली आदत वो डीआई और जीपैट के लिए है, फैक्चुअल केवल फार्मासिस्ट के लिए। कार्डिनोलाइट्स का एग्जांपल आप याद रखिए, डिजिटैलिस, स्ट्रोपैंथस, थिवेसिया, जबकि बुफाडिनोलाइट का एग्जांपल आपको दिखेगा स्क्विल। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है लीगल टेस्ट, कि लीगल टेस्ट किसके लिए है? कार्डिनोलाइट्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए, लिबरमैन टेस्ट किसके लिए है? बुफाडिनोलाइट्स के लिए है। तो पूछा जाएगा कि टेस्ट फॉर कार्डिनोलाइट्स, या सीधे पूछ देगा टेस्ट फॉर डिजिटैलिस, तो लीगल टेस्ट और ये लिबरमैन टेस्ट। ठीक है, तो कार्डिनोलाइट्स के लिए लीगल टेस्ट, जबकि बुफाडिनोलाइट्स के लिए कार्डिनोलाइट्स के लिए लीगल टेस्ट, जबकि बुफाडिनोलाइट्स के लिए लिबरमैन टेस्ट। ठीक है, या तो डायरेक्ट पूछ देगा या पूछ देगा कि डिजिटैलिस कौन सा टेस्ट शो करता है, क्योंकि डिजिटैलिस कार्डिनोलाइट्स का एग्जांपल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये सब हमने देख लिया। अब देखिए, बहुत सारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए टेस्ट होते हैं, जिनमें आप देखोगे रेमंड्स टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, ज़ेंथ्रोड्रॉल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, केडेट टेस्ट, एंटीमोनी क्लोराइड टेस्ट। लेकिन आजकल कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पूछे जा रहे हैं, जैसे पूछा जा रहा है कि लिबरमैन टेस्ट किसके लिए है? बुफाडिनोलाइट्स के लिए। लीगल टेस्ट किसके लिए? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। किलर किलानी टेस्ट के लिए है डीऑक्सी सुगर्स के लिए। इन तीनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, यहां से पूछा जाएगा सवाल आपसे। एक बार नाम बस याद रखिए कि ये टेस्ट, एंटीमोनी, केडे, बालजेट, जैंथीड्रॉल, किलर किलानी, लीगल, रेमंड, ये सब किसके एग्जांपल है? ये एग्जांपल है कार्डियक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट के नाम। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो लिबरमैन टेस्ट के बारे में। लिबरमैन टेस्ट बुफाडिनोलाइट्स के लिए, लीगल टेस्ट कार्डिनोलाइट्स के लिए, और डीऑक्सी सुगर्स के लिए किलर किलानी टेस्ट। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये फिलहाल तीन याद रखिए। ये सब लीगल टेस्ट में क्या क्या होता है, लास्ट में अपीयरेंस क्या आता है, पिंक रेड कलर का आता है, बस इतना जान लीजिए। हम लोग सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वगैरह यूज कर रहे हैं यहां पर लीगल टेस्ट में। किलर किलानी टेस्ट डीऑक्सी सुगर्स के लिए, यही सब सारी चीजें हैं। ऊपरी लेयर आपको ब्लश ग्रीन दिखेगी, इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। क्लियर किलानी टेस्ट आपका डीऑक्सी सुगर्स के लिए है, ये सब सारी चीजें। और जंक्शन पे आपको दो कलर दिखाई देंगे, अपर लेयर आपको ब्लूइश ग्रीन दिखेगी क्लियर किलानी टेस्ट में। ठीक है, लिबरमैन टेस्ट जो है आपका बुफाडिनोलाइट्स के लिए है, ये सब सारी चीजें। ठीक, बुफाडिनोलाइट्स के लिए तो पहले आपको रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन कलर, तीन तरीके के कलर देखो ध्यान से। लीगल टेस्ट में क्या है? पिंक रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर किलानी टेस्ट जो कि डीऑक्सी सुगर्स के लिए है, जंक्शन पे दो कलर दिखाई दे रहा है, ब्लूइश ग्रीन कलर सबसे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। जबकि लिबरमैन टेस्ट में पहले रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से आरबीजी। तो लिबरमैन टेस्ट में जो कि बुफाडिनोलाइट्स के लिए है, आरबीजी कलर शो हो रहा है, रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से। ठीक है, रेमंड टेस्ट में आप 1% एम नाइट्रोबेंजीन इथेनॉल यूज कर रहे हो, ये सब सारी चीजें। रेमंड्स रिएजेंट के बारे में पूछ लेता, वॉयलेट कलर होता है। बालजेट टेस्ट में हम लोग सोडियम पिक्रेट यूज करते हैं। ठीक है, बालजेट टेस्ट येलो कलर शो करता है, सोडियम पिक्रेट हम लोग यूज करते हैं। राइट, चलिए, ये सब सोडियम पिक्रेट। डिजिटैलिस हार्ट के एक्शन को स्टिमुलेट करता है, डायरेटिक्स के तौर पर कार्डियोटोनिक एजेंट है, ये सब सारी चीजें। ठीक है, ये सब देखिए, बहुत सारे पूछे जाते हैं कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट और एडल्ट्रेंट्स होते हैं। तो प्राइमरोज लीव्स, कॉम्फ्रेल लीव्स, प्लाउमैन स्पाइकनार्ड, ठीक है, मुलेलिन लीव्स, ये सब। सबसे ज्यादा प्लाउमैन स्पाइकनार्ड के बारे में भी पूछा जाता है, काफी है। ठीक है, प्रिमरोज लीव्स, कॉम्फ्रेल लीव्स, प्लाउमैन स्पाइकनार्ड और मुलेलिन लीव्स, ये सब सारी चीजें किसके लिए हैं? ये एडल्ट्रेंट और सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर हैं। किसके लिए बता दिया मैंने, डिजिटैलिस के तौर पर। कभी कभी ऐसे इस तरीके से डीप भी पूछ देता है कि वर्बैस्कम थैप्सस किसको बोलते हैं, तो मुलेलिन लीव्स को बोलते हैं, ये सब सारी चीजें। ठीक है,
लेकिन बस इतना नाम याद रखिए, प्राइमरोज, कॉम्फ्रे, प्लाउमैन, स्पाइकनार्ड और मुलेलिन, ये सब किससे संबंधित है एडल्ट्रेट? डिजिटैलिस से। बस इतना दिमाग में याद रहे बस, ठीक है। डिजिटैलिस को हम लोग बोलते हैं फॉक्स ग्लो। सिनोनिम्स पे सवाल पूछा जाता है, 2-3 सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गौरव जी कर तो रहा हूं, अब कितना करूं आपके लिए, इतना तो हेल्प कर रहा हूं ना, इतना कर रहा हूं। देखिए सारा कोग्निटिव आप पढ़ोगे 10 घंटे लगाओगे, मैं आपको 1.5-2 घंटे में पढ़ा के दे रहा हूं, क्या चाहिए? बच्चे जान लोगे क्या? ठीक है, 5-6 घंटे सर खपाने के बाद जाके तब ये सब चीजें होती हैं, इकट्ठा करना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो डिजिटलिस परप्यूरिया या फिर डिजिटलिस लैनाटा होता है। फैमिली स्क्रोफुलरेसी, फैमिली बार बार पूछी जाती है, ठीक है। डिजिटलिस परप्यूरिया या फिर डिजिटलिस लैनाटा। फॉक्स ग्लो जनरली आपको देखने को मिलेगा, फैमिली स्क्रोफुलरिएसी, ये सब सारी चीजें। ये टीएस वीएस अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है, ये टाइम अभी इतना ज्यादा नहीं है, बस एक बार आप देख लो क्या क्या चीजें होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल एब्सेंट होते हैं, ये बात आप याद रखना, अच्छे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या डिजिटैलिस में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल एब्सेंट होता है? बिल्कुल। कौन सा स्टोमेटा होता है? एनेमोसिटिक स्टोमेटा होता है, ठीक है। ये सब, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता आपसे। ये वाला जो है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छे लेवल का। जैसे आपसे पूछेगा कि साहब जो प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स है, जिसको बोलते हैं परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और बी, या फिर ग्लूकोजिटेलॉक्सिन है, उसका एंजाइमेटिक जब डिग्रेडेशन होगा तो फिर क्या बनेगा? या फिर सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड है, उसका जब डिग्रेडेशन होगा तो क्या बनेगा? ठीक है, तो प्राइमरी ग्लाइकोसाइड में आप बस याद रखिए कि परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और बी, सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड में डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिजेनिन, जिटॉक्सिन, जिटेलॉक्सिन, ये सब है, ठीक है। ये बड़ा पूछा जाता है कि अगर इसका डिग्रेडेशन होगा तो क्या बनेगा। ऑप्शन में ऐसे दे देगा, डिजिटॉक्सिजेनिन, डिजिटॉक्सोस, तो ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना होगा कि अगर जिटॉक्सिन के इसका एग्जांपल है, तो जिटॉक्सिन अगर एसिड हाइड्रोलिसिस होगा उसका, तो डिजिटॉक्सिजेनिन और डिजिटॉक्सोस दोनों आपका क्रिएट होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखिए। चलिए, ये यहां ध्यान दीजिए, यहां से अगर सवाल पूछा जाएगा, यहीं से घुमा फिरा के पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिए। थोड़ा सा ढंग से स्क्रीन नहीं दिख रहा तो सुनिए कम से कम। अब देखिए, एक होता है सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड में ए सीरीज, बी सीरीज, ई सीरीज, इस तरीके की चीज होती है, ठीक है। तो ए सीरीज का मतलब परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए होगा, तो जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा क्या? डिजिटॉक्सिजेनिन प्लस ग्लूकोज। ये पूछा जाता है कि परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का एंजाइम हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा। ऑप्शन में ये सब दे देगा दुनिया भर की चीजें, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिजिटॉक्सी और प्लस ग्लूकोज, ठीक है। डिजिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज, याद रहे एंजाइम पूछ रहा है कि एसिड हाइड्रोलिसिस, जबकि एसिड हाइड्रोलिसिस होगा तो डिजिटॉक्सिन की जगह डिजिटॉक्सिजेनिन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का एंजाइम हाइड्रोलिसिस जब होगा तो डिजिटॉक्सिजेनिन बनेगा, जबकि फिर एसिड हाइड्रोलिसिस होगा तो डिजिटॉक्सिजेनिन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का एंजाइम हाइड्रोलिसिस डिजिटॉक्सिन, और अगर उसका एसिड हाइड्रोलिसिस होगा तो डिजिटॉक्सिजेनिन। इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं आप देखोगे पूछा भी गया होगा, और यही वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, डिजिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ये सब सारी चीजें, तो फिलहाल इसको भी आप पढ़िएगा, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने थोड़ा सा ध्यान देके आपको बता दिया कि ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बालजेट टेस्ट, लीगर टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, वही एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, सेना, रुबाब, कैस्करा, यही सब वाले सारी चीजें, ठीक है। ये सब एंथ्राक्विनोन क्यों? क्योंकि एंथ्रासीन रिंग स्ट्रक्चर होता है एज ए ग्लाइकोन, ठीक है। ये सब सारी चीजें, जनरली ये कलरलेस होते हैं ग्लाइकोसाइड्स, लेकिन एंथ्राक्विनोन ही ग्लाइकोसाइड्स हैं जो कलर शो करते हैं, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये सब, ये देखिए, ये सब एंथ्रोनॉल्स, ऑक्सेंथ्रोनॉल, ये सब जो है, डाइएंथ्रोन, ये सब रिंग स्ट्रक्चर, दो रिंग स्ट्रक्चर एंथ्रोन के, तो डाइएंथ्रोन बोल दिया गया है। फिलहाल आप एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल बहुत पूछता है, सेना, एलोय, रुबाब, कैस्करा, ये सब, ठीक है। एलोय और सेना के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहां से सवाल पूछा ही जाता है, एलोय और सेना, ठीक है।
चलिए, तो स्टिमुलेंट के तौर पर काम कर रहा है, लैक्सेटिव कैथार्टिक्स के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। चलिए, ये जरा टेस्ट बड़ा अच्छे से पढ़िएगा कि बॉन्टेगर टेस्ट और मॉडिफाइड बॉन्टेगर टेस्ट में पूछा जाता है कि जो एलोय है क्या वो मॉडिफाइड बॉन्टेगर टेस्ट देता है कि नहीं देता, जरा आप बताइए, आपकी जानकारी क्या कहती है। सवाल पूछा गया था पिछले फार्मासिस्ट में, मॉडिफाइड बॉन्टेगर टेस्ट इज गिवन बाई, 4 ऑप्शन दे दिया हुआ था, क्या एलोय होगा उसका आंसर। जिन्होंने तैयारी देखिए सबकी पीक पर है, सब लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं। यस, इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडिफाइड बॉन्टेगर टेस्ट एलोय देता है, ठीक है। कहां पे मिलेगा, सीके कोकाटे में, ठीक है। चलिए, ये सब एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। चलिए, ये वाली बात हमने देख ली। एलोय, सेना, रुबाब, कैस्करा, इन सब की बात करते हैं, ठीक है। एलोय सी ग्लाइकोसाइड है कि नहीं है, मैंने पूछा हुआ था उस टाइम सेशन वगैरह में। बॉन्टेगर टेस्ट देता है कि नहीं देता है, ये सब भी चीजें मैंने पूछा हुआ था। चलिए, सेना के बारे में, तो सेना की लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, तो इसको बोलते हैं कैसिया एक्यूटिफोलिया और एंगस्टिफोलिया। देखिए, एंगस्टिफोलिया थोड़ा इंडियन सा ऐसा नेम दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे इंडियन सेना, जबकि एक्यूटिफोलिया क्या है, अलेक्जेंड्रियन सेना। पूछता है कि कैसिया एक्यूटिफोलिया अलेक्जेंड्रियन सेना, जबकि कैसिया अंगस्टिफोलिया इसको बोलते हैं इंडियन सेना। फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। अंगस्टिफोलिया इंडियन सेना, बस इतना याद रखिए, अपने आप दूसरा वाला आप कर ले जाएंगे, ठीक है। ये सब माइक्रोस्कोपी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए, सेना में आपको कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल दिखाई देते हैं, जबकि डिस्टलिस में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्रिज्मेटिक टाइप के कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल आपको यहां दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए, अब सेना है तो सेनोसाइट्स ए बी सी डी इस तरीके से चीज आपको देखेंगे, ठीक है। पाल्मिडीन ए बी, म्यूसिलेज, ये सब सारी चीजें। डाइएंथ्रोन ग्लाइकोसाइड भी आपको दिखेगा। तो डाइएंथ्रोन ग्लाइकोसाइड के साथ बस ये अच्छी बात है कि मेडिसिनल एक्शन जो है वो डाइएंथ्रोन ग्लाइकोसाइड की तरफ से जनरली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बॉन्टेगर टेस्ट में क्या क्या होता है, इसमें आप देखोगे ड्रग होगी, फिर ईथर के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज करेंगे, फिर इसको अमोनिया के साथ अल्कलाइन करेंगे, तो पिंक या रेड वॉलेट कलर आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें एडल्ट्रेंट सेना के आप देखोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है सवाल, ठीक है। तो ऑप्शन में डॉग सेना भी होगा, बॉम्बे सेना भी होगा, अमेरिकन सेना भी होगा, इस तरीके से, ठीक है। एक्यूटिफोलिया अलेक्जेंड्रियन सेना, अंगस्टिफोलिया इंडियन सेना, कैसिया ओबोवाटा उसको बोलते हैं डॉग सेना, ठीक है। डॉग में ओ है, ओबोवाटा में भी ओ है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अंगस्टिफोलिया इंडियन सेना है तो इंडियन सेना से बॉम्बे सेना या फिर अरेबियन सेना, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पिछली बार जो है बीपीएससी में ये पूछा था, कैसिया मैरीलैंडी का पूछा हुआ था, बिहार ड्रग इंस्पेक्टर में ये पूछा हुआ था। तो एक बार नाम याद रखिए, कैसिया ओबोवाटा, कैसिया अंगस्टिफोलिया, कैसिया मैरीलैंडिका और कैसिया मोन्टाना। ये क्या है, एडल्ट्रेट, मतलब एक दूसरे में मिला देते हैं, पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। रुबाब, ईस्ट इंडियन रुबाब इसको बोलते हैं, और रियम पाल्मेटम नाम से बोला जाता है। पॉलीगोनासी थोड़ा बहुत देख लीजिए, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कैस्करा बार्क आप देखोगे तो रैमनस पर्शियाना, फैमिली रैमनेसी, और सी ओ, ये सब सी ग्लाइकोसाइड सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है, ये सब। तो बस ये थोड़ा सा जान लेना आपको कि कैस्करा में सी है तो सी से सी ग्लाइकोसाइड ज्यादा होती है, बस इस तरीके से हिंट थोड़ा याद रख लेना, इस सब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरली आप याद रखिए, जितने भी ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड हैं ये लैक्सेटिव परगेटिव के तौर पर यूज होते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो ग्लाइकोसाइड खत्म। वसीम जी, ये सब क्लासेस पहले नहीं होती, अगर मैं पहले करा देता तो सब लोग एकदम निठल्ले हो जाते, बिल्कुल कोई पढ़ता ही नहीं, ठीक है। ये सब क्लासेस ना लास्ट में ही होती हैं, अगर पहले मैं सब पढ़ा देती तो आप इंडिविजुअल पढ़ते ही नहीं डिटेल में, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, ये सब बातें होती हैं, ठीक है। ये कुछ मैं नया नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। बस मैं रिवाइज करा रहा हूं, इसका मकसद नहीं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना या ऐसा कुछ, इसका मकसद आपको फटाफट रिवाइज करा देना, और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है चीजों का, ठीक है। तो काश वाला तो कब हमेशा जुड़ा रहेगा, वर्ड वोलेटाइल वाल
नेक्स्ट टॉपिक जरा पढ़ते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल बेसिकली क्या होते हैं? टर्पीन्स होते हैं, ठीक है, टर्पीन्स। और बेसिक यूनिट क्या होती है? आइसोप्रीन। कभी पूछा जाए कि आइसोप्रीन किसकी बेसिक यूनिट होती है? टैनिन्स, रेजिन या वोलेटाइल ऑयल? करेक्ट ऑप्शन विल बी वोलेटाइल ऑयल। ये सब सारी चीजें, और ज्यादातर फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में इन सब में यूज होता है। क्लोव ऑयल को हम लोग लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर, कभी नहीं दांत में दर्द होता रहता है तो क्लोव ऑयल हम लोग कॉटन में लगा के दांत में दबा लेते हैं, ठीक है। चलिए, C5H8 आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन का संबंध किससे है? वोलेटाइल ऑयल से। ये देखिए C5H8। चलिए, ये सब चीजें, और ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोला जाता है। ये सब रिंग स्ट्रक्चर होता है, सेटेनॉल, जिरेनॉल, सिट्रॉल, नेरॉल, ये सब सारी चीजें। अब देखिए वोलेटाइल है तो रूम पे वोलेटाइल हो जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है तभी तो बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका हाई होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ग्लाइकोसाइड भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लिवोरोटेटरी होते हैं, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हैं। दोनों बात खास बातें हैं ये सब सारी चीजें, ठीक है। चलिए, और देखिए सबसे बड़ी बात, आपसे पूछा जाता है कि सीजोजीनस कैविटीज और विटे ये सब किसके फीचर्स हैं? ये सब वोलेटाइल ऑयल्स के फीचर हैं, ठीक है। पूछता है कि विटे आपको देखने को कहां मिलेगा? अम्बिलिफेरस फ्रूट्स में देखने को मिलेगा। सीजोजीनस कैविटी जहां से तेल निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब तो पूछ देगा कि सीजोजीनस कैविटीज और विटे किस में पाया जाता है? वोलेटाइल ऑयल्स में पाया जाता है। विटे किस कैटेगरी में? अम्बिलिफेरस फ्रूट्स में सबसे ज्यादा विटे पाया जाता है। सीजोजीनस कैविटी जहां से तेल निकाला जाता है वो वोलेटाइल ऑयल के अंदर है, राइट। चलिए, ये सब चीजें, तो जब इनकी प्रॉपर्टी है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करते हैं, ठीक है, ये सब, तो ये जो प्रॉपर्टीज है इनकी प्रॉपर्टीज को चेक भी किया जाना, तभी तो पता लगेगा कि कौन सा ऑयल है, ठीक है। ये सब सारी चीजें। चलिए, कुछ पूछना तो प्लीज पूछ लीजिए। एक मिनट रुकिए जरा, वेट वेट करिए जरा, एक क्लास आ रहा, एक फोन आ रहा बड़ा अर्जेंट। वेट करिए। चल, ठीक है। अब देखिए, तो वोलेटाइल ऑयल के टेस्ट में आप देखेंगे सुडान रेड डाई हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, रेड कलर ऑफ ग्लोबिल्स वगैरह। तो पूछ देता कि कौन सी डाई हम लोग टेस्ट के लिए यूज करते हैं? सुडान रेड डाई यूज करते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें। अब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ लेता आपसे, ठीक है। यहां से सवाल भी पूछा जाता है कि आइसोटर्पिन में या हेमिटर्पिन में कितनी आइसोप्रीन यूनिट होती है? एक। मोनो में दो। मोनो पे एक, आप मत जाइएगा नाम पे, यहां पर 2 आइसोप्रीन यूनिट है, ठीक है। सेस्क्यूटर्पिन का एग्जांपल पूछ लेता है। सेस्क्यूटर्पिन का सबसे जो पेट एग्जांपल पूछता है जिंजिबरीन। और कितने होते हैं? 3। डाइटर्पिन्स में 4, ट्राइटर्पिन्स में 6, ठीक है। तो अब 8 है तो C5H8 के हिसाब से 8 टाइम ऑफ कर लीजिए, उसी हिसाब से यहां पर फॉर्मूला आपका आ जाएगा, ठीक है। यहां पर बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेस्क्यूटर्पिन में 3 आइसोप्रीन यूनिट होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके एग्जांपल्स पूछे जाता है। आपसे मोनोटर्पिन का एग्जांपल पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। चलिए, देखिए यहां से भी सवाल आपसे पूछा जाता है क्लासिफिकेशन से कि अच्छा, एल्डिहाइड वोलेटाइल का एग्जांपल कौन सा है? सिनेमन, ठीक है, सिनेमल्डिहाइड होता है। कीटोन में कार्बेक, क्योंकि ऊन लगा हुआ है तो ये कीटोन यहां पर है, ठीक है। सेस्क्यूटर्पिन का एग्जांपल क्या है? टर्पेंटाइन या पाइनिन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेस्क्यूटर्पिन में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जांपल पे पूछा जाता है, और कितने आइसोप्रीन यूनिट होती है। एस्टर में लेवेंडर पे। फिनॉल्स में क्लोव। क्लोव में सबसे ज्यादा पाया जाता है यूजेनॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। परऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल में चिनोपोडियम एस्केरिडोल जिसको बोलते हैं, ये सब। अब ध्यान रखिए, ये जो ऑयल है ना, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इनको निकालने के जो तरीके होते हैं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में आपने देखा होगा जो परफ्यूम इंडस्ट्री वगैरह है, स्टीम डिस्टिलेशन हम लोग जनरली यूज करते हैं, वहां पर आपने देखा होगा। तो एक अपरेटस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्लेवेंजर अपरेटस, ठीक है। फ्लोरेंटाइन फ्लास्क, कभी पूछ दे कि फ्लोरेंटाइन फ्लास्क और क्लेवेंजर अपरेटस का संबंध टैनिन्स, रेजिन्स, एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड किससे है? तो वोलेटाइल ऑयल से है।
क्योंकि वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सब चीजें में पाई जाती हैं। ठीक है, यहां पर चलिए, इन्फ्लोरेज या एक्यूले, इन्फ्लोरेज या एक्यूले टेक्निक है जो वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए इन्फ्लोरेज में क्या होता है, ग्लास प्लेट्स होती हैं, उस पे फैट की लेयर होती है, फिर जो भी हमारी पंखुड़ियां वगैरह होती है वो सारी चीजें हो जाती हैं, और फिर उसी फैट में वो सब सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, फैट के ऊपर एब्जॉर्ब होता है, बाद में इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक फैट की लेयर होती है, फिर जितनी भी हमारे जिसको एक्सट्रैक्ट आउट करना उसके ऊपर रख दिया, उसको जो भी सब सारी चीजें वो फैट में आ जाती हैं, उसको इन्फ्लोरेज बोलते हैं। एक्यूलो टेक्निक, एक्यूलो का मतलब होता है पंक्चर कर देते हैं। ठीक है, सिट्रस फ्रूट में तो कभी कभी पूछ देता है कि एक्यूलो टेक्निक का संबंध किससे है, वोलेटाइल एक्सट्रैक्शन से। कौन से वोलेटाइल ऑयल, सिट्रस फ्रूट के लिए एक्यूले, जिसमें पंक्चर करके निकाला जाता है, छेद कर करके। ठीक है, देखो इस तरीके से नुकीले नुकीले, इसको सब लोग नहीं श्राद्ध करते ऐसे, संतरे का छिलका लेके एक दूसरे के आग में फेंकते रहते हैं, अभी भी तो करते होंगे, बचपना सब लोग करते होंगे ऐसे। ठीक है, न्यूमेटिक मेथड, तो न्यूमेटिक मेथड में क्या है कि एक वार्म एयर पास की जा रही है फ्लावर्स के ऊपर, और फिर वो मेल्टेड फैट में सारी चीजें आ रही हैं, तो यहां पर वार्म एयर न्यूमेटिक मेथड में पास की जा रही है। ठीक है, चलिए, तो न्यूमेटिक मेथड भी देख लिया, इक्विलिब्रियम मेथड भी देख लिया, ये सब सारी चीज हमने देख लिया। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही। अब इंपॉर्टेंट ऑयल्स, जरा यूकोलिप्टस ऑयल को देख लेते हैं। तो यूकोलिप्टस ऑयल की फैमिली क्या है, मिर्टेसी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कंपोनेंट कौन सा पाया जाता है, सिनियोल। यूकोलिप्टस ऑयल में सिनियोल पाया जाता है, काउंटर इरिटेंट के तौर पर यूज होता है, डिकंजेस्टेंट के तौर पर यूज होता है। लेमन ग्रास देखिए, स्टीम डिस्टिलेशन, फैमिली क्या है, ग्रामिनी। सबसे ज्यादा क्या लेमन ग्रास में पाया जाता है, सिट्राल। ठीक है, ये सब। चलिए, तो ये थोड़ा सा जो है आप टेबल को एक बार सर से निगाह से बस देख लेना, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, गार्लिक को एलियम सटाइवम बोलते हैं, फैमिली लिलिएसी, एलिसिन पाया जाता है। नटमेग को मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस बोलते हैं, मिरिस्टिकेसी। ठीक है, पेपरमिंट या मेंथा पेपरिटा, तुलसी को बोलते हैं ऑसिमम सैंक्टम लेबिएटी। तुलसी में सबसे ज्यादा होता है यूजिनॉल, क्लोव ऑयल और तुलसी दोनों में यूजिनॉल होता है। ठीक है, चलिए, ये सब क्लो में आप देखेंगे यूजिनॉल, यूजेनिया कैरियोफाइलस मिरिटेसी फैमिली है यूजिनॉल, और डेंटल एनाल्जेसिक के तौर पर, ये लोकल एस्थेटिक के तौर पर यूज होता है, ये सब। ठीक है, टैक्सस, टैक्सोल आपने देखा ही होगा, टैक्सोल एंटी कैंसर के तौर पर यूज होता है, फिर से सब सारी चीजें। क्रोकस सैफरन वगैरह, एनाटो वगैरह, ये सब सारी चीजें कलरिंग एजेंट के तौर पर यूज होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, एनाटो कलरिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है। ठीक है, क्रोकस सैफरन में क्रोसिन पाया जाता है। ठीक है, तो क्रोसिन कंपाउंड जो है क्रोकस सैफरन में पाया जाता है। ठीक है, क्रोकस सटाइवा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी। ब्लैक पीपर बोले तो मोनोटर्पिनॉइड्स, काली मिर्च। ठीक है, ये सब सारी चीजें। पाइपर नाइग्रम इसको बोलते हैं, फैमिली इसकी पाइपर एसी है। ठीक है, पाइपर लॉन्गम इसका सब्सिट्यूट है। बस फटाफट थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूं। मेन केमिकल कंपोनेंट कौन सा है, पाइपरिन है, ये सब। कैम्फर ऑयल जो है आपका obtained from the wood of steam distillation of Cinnamomum camphora family Lauriaceae। ठीक है, ये थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये सब केमिकल का स्टूडेंट में आप देखोगे जनरली जो है वो सैफरॉल है इसका। देखो कैम्फरॉल में सैफरोल पाया जाता है। ठीक है, और एस्टल्डिहाइड पाया जाता है। रूबिफिशिएंट और काउंटर इरिटेंट के तौर पर यूज होता है ये, थोड़ा बहुत आपको। अरे यार, ये क्या कर दिया मैंने। हाँ, ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। कैवे, ठीक है, कैरम कार्बी, अम्बलीफेरी। ठीक है, ये सब। और कैरवे का जो आपको यूज देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा इसमें होता है कार्बोन। कैरवे में कार्बोन सबसे ज्यादा होता है। ठीक, एरोमेटिक फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है, स्टिमुलेंट के तौर पर यूज होता है, कार्बोनेटिक के तौर पर यूज होता है, गैस वैस दूर करने में, इन सब में। कार्डमम, इलायची। ठीक है, इलायची के बारे में जरा सा थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्राई फ्रूट ऑफ इलेटरिया कार्डमम होता है। जिंजीबरेसी, कार्डमम की फैमिली क्या है, जिंजीबरेसी। ठीक है, ये सब सारी चीजें। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला आपने देखा होगा ना। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज है कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, आधे लोग को पता ही नहीं होगा। ठीक है, बहुत जल्दी वीजा मिल जाता है, लोग यहाँ से फ्रॉड करके ग्वाटेमाला की तरफ भी भाग जाते हैं। ठीक है, सिनियोल। तो कैरमन कार्डमा में सबसे ज्यादा जो होता है वो सिनियोल होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज हो रहा है। इलायची, चिकन मटन जो भी सब्जी भी जब सब में डालते हैं, यही एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, सिनेमम, दालचीनी जिसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, चाइनीज सिनेमन, ये सब सारी चीजें। तो सिनेमम या कैसिया ब्लू में, या फैमिली लॉरिएसी। सिनेमन की फैमिली क्या है, लॉरिएसी।
ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और सिनेमिक एल्डिहाइड और यूजनॉल पाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेटिक और स्टिमुलेंट के तौर पर ही होता है, ये सब सारी चीजें। ठीक है, दालचीनी जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिनेमन। ठीक है, तो क्यों मीठा लगता है दालचीनी? क्योंकि उसमें स्वीट सब्सटेंस होता है मैनिटॉल, मैनिटॉल की वजह से दालचीनी मीठी लगती है, मैनिटॉल। तो ये बात भी पता लगी कि हमें मैनिटॉल होता है इसमें। ठीक है, कार्बोनेटिक के तौर पर यूज होता है। कोरिएंडर धनिया, ठीक है, गैस वैस दूर करने में ज्यादा यूज होता है। कोरिएंडम सटाइवम, फैमिली अम्बलीफेरी। ठीक है, कार्बोनेटिक के तौर पर यूज होते हैं, स्टिमुलेंट के तौर पर यूज होते हैं। और कोरिएंडरॉल सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और कोरिएंडर के लीफ में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए लोग धनिया की पत्ती खाते हैं। विटामिन ए भी यहां पर मिलता है। क्यूमिन, जीरा जिसको हम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, सफेद जीरा इसको। ठीक है, फैमिली अम्बेलिफेरी है इसकी। क्यूमिनम साइमिनम, फैमिली अम्बेलिफेरी, ड्राई फ्रूट होता है जीरे का। स्टिमुलेंट कार्बोनेटिव, ये सब देखोगे आप ना, तो जनरली स्टिमुलेंट कार्बोनेटिव के तौर पर ही सब लोग यूज हो रहे हैं जाना था। फेनल, सौंफ जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फेनल वल्गैरे, अम्बेलिफेरी, ये सब सारी चीजें। तो फेनल में भी बड़ा पूछा जाता है कि कितने बीटे पाए जाते हैं, क्योंकि अम्बेलिफेरस फ्रूट है फेनल, तो इसमें बीटे पाए जाएंगे 6। तो रोजेट टाइप के क्रिस्टल होते हैं, ये सब भी थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, फेनकोन होता है 20%, एनिथॉल होता है, फिलेंड्रोन होता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि स्वीट इन ऑर्डर और टेस्ट जो आता है फेनल में, वो किसकी वजह से आता है? वो एनिथॉल की वजह से आता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें। चलिए, और फेनकोन जो है ये पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा देख लीजिए आप। जटामांसी के बारे में जरा देख लेते हैं। ठीक है, नार्डोस्टाइकस जटामांसी, वलेरिएसिस की फैमिली है। ठीक है, फटाफट तेजी से पढ़ना होता है। ठीक है, आइसोवलेरिक एस्टर या जटामांसिक एसिड होती है, नैंड्रोस्टेकोन होता है, ये सब सारी चीजें अब देख लीजिए, बहुत सारे यूज है। ठीक है, सिडेटिव हिप्नोटिक के तौर पर, डायबिटिक्स के तौर पर, स्टोमैचिक के तौर पर यूज कर रहा है, एपेटाइजर के तौर पर भूख बढ़ाने में हम लोग यूज कर रहे हैं। चिनोपोडियम जिसको अमेरिकन वॉर्म सॉल्ट बोलते हैं हम लोग, चिनोपोडियम एम्ब्रियोसाइट्स बोलते हैं, चिनोपोडियसी फैमिली है, ये सब सारी चीजें। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसलिए मैं इसको बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए, नाउ कमिंग ऑन दी एल्कोलॉइड्स। तो ओवरऑल आप देखें तो वोलेटाइल में हमने क्या पढ़ लिया, उनके टेस्ट पढ़ लिया। सूडान रेड डाई थी और बहुत सारे मेथड, इन्फ्लूरेज, इक्यूले और दुनिया भर के क्लेवेंजर एप्रेटस, और ये सब सारी चीजें वोलेटाइल ऑयल से संबंधित थी। ठीक है, मोनोटर्पिन्स में 2 आइसोप्रीन यूनिट थी, ट्राइटर्पिन्स में फिर उसी तरीके से तो अलग अलग यूनिट थी। ये सब सारी चीजें देख ली, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। नाउ कमिंग ऑन एल्कोलॉइड्स। एल्कोलॉइड्स बेसिकली आपके बेसिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हेट्रो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है, ये सब सारी चीजें। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसको पोलामिन, मोशन सिकनेस में मॉर्फिन, क्विनिडीन, ट्यूबोकोरेरिन, ये सब सारी चीजें। तो पूछ देगा कि इसमें से बेसिक कौन सा होता है, एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, इन सब में से एल्कोलाइड विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, राउल्फिया, ये सब नाम जान लीजिए। नक्स वोमिका, अर्गोट, विनका, सिनकोना, धतूरा, ओपियम, राउल्फिया, ये सब क्या ओवरऑल थोड़ा सा जानते रहे कि इनको हम लोग, ये किस कैटेगरी में है? एल्कोलॉइड कैटेगरी में है। मॉर्फिन वगैरह ये सब एल्कोलॉइड में है। ठीक है, ये भी जनरली आपके कलरलेस होते हैं, लेकिन उनकी तरह ग्लाइकोसाइड्स की तरह, लेकिन बिटानिडेन और ये बर्बेरिन वगैरह ये सब थोड़ा सा कलर होता है इन सब में। कौन सा मेथड इनके लिए यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए? उसको बोलते हैं स्टास ओटो मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूछा जाता है कि स्टास ओटो मेथड का संबंध किससे है, वोलेटाइल ऑयल से है, किससे है? ठीक है, तो स्टास ओटो मेथड आपका यूज होता है एल्कोलॉइड्स के लिए, राइट। चलिए, ये सब स्टीम डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी बोले तो सेपरेशन टेक्निक वगैरह, इन सब सारी चीजों में ये बड़ा एग्जांपल इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ट्रू और प्रोटो और स्यूडो अल्कोलॉइड में, तीनों में एग्जांपल कौन सा है? देखो देखो, ट्रू अल्कोलॉइड अमीनो एसिड से और हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तब इनको बोलते हैं ट्रू। तो ट्रू का एग्जांपल है क्विनीन, मॉर्फिन, इमेटिन। प्रोटो अल्कोलॉइड्स में जिसमें बायोलॉजिकल एमिन होते हैं लेकिन नॉन हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, ये हेट्रो होते हैं, ये नॉन हेट्रो होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है प्रोटो। ठीक है, डेराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है, लेकिन यहां नाइट्रोजन रिंग स्ट्रक्चर नहीं है हेट्रोसाइक्लिक रिंग में, इसीलिए इनको बोला गया प्रोटोटाइप। ठीक है, इसका एग्जांपल है कॉल्चिसिन, बड़ा बार बार पूछा जाता है इफेड्रिन, कि प्रोटो अल्कोलॉइड का एग्जांपल क्या है? कॉल्चिसिन। ट्रू अल्कोलॉइड का एग्जांपल क्या है? क्विनिन और मॉर्फिन। स्यूडो अल्कोलॉइड्स का, अब स्यूडो अल्कोलॉइड के अमीनो एसिड से डिराइव ही नहीं होंगे, तो स्टेरॉयडल और ये सब चीज, कोनेसिन, कैफीन, कैफीन बहुत बार पूछा जाता है। तो स्यूडो अल्कोलॉइड का एग्जांपल है कैफीन, जबकि प्रोटो अल्कोलॉइड का एग्जांपल है कॉल्चिसिन, इफेड्रिन, और ट्रू अल्कोलॉइड का एग्जांपल है क्विनिन और मॉर्फिन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए,
अब और पूछा जाता है यहां से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा ही जाता है, क्लासिफिकेशन से पूछ देगा कि इनमें से कौन सा इंडोल एल्कोलाइड का एग्जांपल है। 4-5 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक एग्जांपल दे देगा। तो पायरिडीन और पाइपरिडीन में टोबैको, अरिकानेट और लोबेलिया। ट्रोपिन एल्कोलाइड बेलाडोना, ट्रोपिन जैसा है बेलाडोना उसका करेक्ट ऑप्शन। धतूरा, कोका, विदानिया सोमनीफेरा, ये सब ठीक है। फिनोलिन में सिनकोना, आइसोकिनोलिन में इपिकैक और ओपियम। कभी कभी पूछा जाता है कि ओपियम क्विनोलिन डेरिवेटिव है कि आइसोकिनोलिन। करेक्ट ऑप्शन होगा आइसोकिनोलिन, राइट। करवा दिया हुआ है एचपीएलसी वगैरह, ठीक है। एनालिसिस में मैंने एचपीएलसी वगैरह करवाया हुआ है, आप देखिए चेक करिएगा, ठीक है। इंडोल एल्कोलाइड, इंडोल एल्कोलाइड का एग्जांपल है अर्गोट, राउल्फिया, नक्स वोमिका, विनिका, ठीक है। ये सब दो बड़े पूछे जाते हैं। देखिए स्टेरॉयडल का पूछा जाता है एग्जांपल, आइसोकिनोलिन का पूछा जाता है, ट्रोपेन का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंडोल का पूछा जाता है। आप कुछ पढ़ के जाइए मत जाइए, लेकिन ये 4 कैटेगरी तो कम से कम पढ़ के जाइए। बेलाडोना, धतूरा, कोका, ये किसका एग्जांपल है? ट्रोपेन। जबकि अर्गोट, राउल्फिया, नक्स वोमिका, विनिका किसका एग्जांपल है? इंडोल का। कुर्ची जो बार्क होती है या अश्वगंधा जो है वो किसका एग्जांपल है? स्टेरॉयडल का। अश्वगंधा किसके लिए यूज कर रहा है? आपकी स्टैमिना बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ये सब चीजें, ठीक है। चलिए एल्कोलाइडल अमीन में इफेड्रा इसका एग्जांपल है, प्यूरिन्स में कॉफी और टी, ये सब सारी चीजें आपसे। एकोनाइट। तो आप स्टेरॉयडल, इंडोल, आइसोकिनोलिन, ट्रोपेन और आप प्यूरिन्स, ये 5 कैटेगरी आप इंपॉर्टेंट याद रखिए, यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम आपके फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये सारे टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट पूछे जाते हैं। जैसे किलर किलानी टेस्ट वगैरह, वो ग्लाइकोसाइड का टेस्ट था, लोग यहां से कंफ्यूज होंगे। यहां पर जो टेस्ट है उसका नाम है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, ये सब। तो एल्कोलाइड के जो टेस्ट होते हैं ड्रैगन ड्रॉप, मेयर्स, वैगनर्स, हैगर्स, ये सब हैं। जबकि बालजेट टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, ये सब ग्लाइकोसाइड से संबंधित है। इतना थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। इन सब में ना थोड़ा घुस कर डिटेल पूछता है, जैसे मैंने ये वाली स्लाइड जो है टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ था आपसे। तो ड्रैगन ड्राफ्ट रिएजेंट में पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है, जबकि मेयर्स रिएजेंट में पोटेशियम मर्क्यूरिक, मेयर है तो मर्क्यूरिक आयोडाइड होगा। ड्रैगन ड्रॉप में बिस्मथ है, ठीक है। वैगनर्स में पोटेशियम आयोडाइड है, हैगर्स में पिक्रिक एसिड, और पिक्रिक एसिड होगा तो आप सभी ने जब लैब में काम किया होगा तो लैब कोट वोट हाथ वाथ सब पीला हो जाता है। तो हैगर्स रिएजेंट में क्या होता है? पिक्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये येलो कलर छोड़ता है, ठीक है। चलिए ड्रैगन ड्रॉप में पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, जबकि मेयर्स रिएजेंट में पोटेशियम मर्क्यूरिक, मेयर्स मर्क्यूरिक आयोडाइड। ऑप्शन देखिएगा क्या दिया हुआ है। वैगनर्स टेस्ट में पोटेशियम आयोडाइड और हैगर्स टेस्ट में येलो कलर। तो जरा थोड़ा सा कलर देख लेते हैं, कलर पे भी सवाल पूछा गया है। ड्रैगन ड्रॉप में क्या है? पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। मेयर्स में क्या होता है? मर्क्यूरिक आयोडाइड है तो क्रीम कलर प्रेसिपिटेट। वैगनर्स में क्या है? रेडिश ब्राउन है, और हैगर्स में पिक्रिक एसिड है तो येलो कलर है। ये सब सारी चीजें, ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं। अब देखिए पूछा जाता है कि जो कैफीन है वो कौन सा टेस्ट देता है? तो कैफीन जो टेस्ट देता है म्यूरोक्साइड टेस्ट देता है। लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, म्यूरोक्साइड टेस्ट इज गिवन बाय कैफीन, जबकि विटालिमोरिन टेस्ट दिया जाता है ट्रोपेन एल्कोलाइड के द्वारा, ठीक है। ट्रोपेन एल्कोलाइड, ठीक है, बेलाडोना वगैरह। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है। म्यूरोक्साइड किससे संबंधित है? कैफीन से। कैफीन कौन सा एल्कोलाइड है? प्यूरिन बेस्ड एल्कोलाइड है। विटालिमोरिन टेस्ट ट्रोपेन एल्कोलाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा ही जाएगा आपसे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए ये वाली बात हमने समझ ली, म्यूरोक्साइड टेस्ट प्यूरिन्स के लिए, कैफीन्स के लिए, ठीक है। चलिए ये सब देख लिया हमने। देखिए सब पूछा हुआ है। कौन से एल्कोलाइड गाउट के ट्रीटमेंट में कॉलचिसिन यूज की जा रही है? सिंपैथोलिटिक कौन सा होता है? रेजरपाइन। कुर्ची क्या है? देखो स्टेरॉयडल एल्कोलाइड। देखो ये साइसी 2019 में पूछा गया है। इधर देखो, आपने देखा ना यहाँ कुर्ची, कुर्ची बार, ये देखो। तो अभी मैंने आपको बताया ना, इसी तरीके से सवाल, बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। आप देखिए आइसोकिन, तो ये सब आपको एग्जांपल पता होना चाहिए ना। अब देखो दिखा हुआ सैपोनिन एल्कोलाइड, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है, कैसे बेवकूफ बनाया गया है, ठीक है। ठीक है, सेना, सेना की फैमिली क्या है देखो, ठीक है। किलर किलानी टेस्ट, अब देखो इसमें किलर किलानी टेस्ट, ठीक है। वैसे वुड किसके साथ एडल्ट, देखो एडल्ट्रेंट पे सवाल पूछा गया है, ये सब। मॉर्फिन एल्कोलाइड, आपको जनरली आपको पता है कि एल्कोलाइड बेसिक होते हैं, तो यहां बेसिक आंसर आप लगा दो, ठीक है।
स्ट्राइचिनिन में कौन सा रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो सब। ठीक है, ये देखो जीपैड वगैरह में भी पूछे गए हैं सवाल ये सब। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन द इंडोल ग्लाइकोसाइड, बेसिक सवाल है, इट इज वेरी दे आर आस्किंग वेरी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अभी दूसरा सवाल मत घुसाइए बीच में, अभी लेट मी फोकस ऑन फिनिशिंग। ठीक है, यही प्रॉब्लम है कि आप लोग पढ़ते पढ़ते ना बीच में कहां दिमाग घुसा देते हैं, तब तक फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है इस हमारी जनरेशन में जो आने वाली है। ठीक है, ऐसा मत करिए, एक जगह फोकस रहिए। ठीक है, चलिए इंडोल अल्कलॉइड क्या एग्जांपल है, अर्गट, नक्स वोमिका, राउल्फिया, विनिका। ठीक है, विनिका कैंसर वगैरह में भी यूज होता है। ठीक है, अर्गोट ऑफ राई, राई से निकाला जाता है। नक्स वोमिका को क्रोफिक बोला जाता है, इसका सिनोनिम बहुत पूछा जाता है। छोटा चांद किसको या सर्पगंधा किसको बोलता है, सांप की तरह होती है इसका स्ट्रक्चर। राउल्फिया, विनिका को क्या बोलते हैं, कैथरीन, कैंसर वगैरह में विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन, एंटी कैंसर ड्रग आपने कॉलेज में पढ़ा होगा ये सब। ठीक है, चलिए अर्गोट देखिए, राई, राई से निकाला जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अर्गोट ऑफ राई इसको बोलते हैं। ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस, फंगस से निकाला जा रहा है। अर्गोट किससे निकाला जाता है, फंगस से। देख रहे हैं ना फंगस, यहां पर ये देखिए फंगस से निकाला जा रहा है। क्लाविसेप्स परप्यूरिया, क्लाविसिपिटेसी, तो कभी पूछ दिया जाए कौन सी ड्रग फंगस से निकाली जा रही है, करेक्ट ऑप्शन होगा अर्गोट। ठीक है, अर्गोट में पूछा जाता है। ये पूरा लाइफ साइकिल है, मैंने आपको कोग्नोसिस पढ़ाया हुआ था, इन सब पे सारी चीजें नहीं जाना है। ठीक है, ये सब स्टेजेज अलग अलग हैं, इसमें जो स्क्लेरोटियम स्टेज है वहां सब लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए लाइफ साइकिल में आप देखेंगे दुनिया भर की चीजें, स्पेशल फेज और फिर ये स्क्लेरोटियम फेज और ये सब दुनिया भर की चीजें पूछी जाती हैं। तो हमेशा हम लोग कहां से निकालते हैं, स्क्लेरोटियम। कभी पूछ दे कि स्क्लेरोटियम फेज का संबंध किससे है, अर्गोट से। ठीक है, चलिए केमिकल कंपाउंड। ठीक है, अर्गोट अल्कलॉइड में तो लिवोरोटेटरी, क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, तो लिवोरोटेटरी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से पूछ देगा कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा वाटर इनसॉल्युबल है। तो अर्गोमेट्रिन, जो अर्गोट में अर्गोमेट्रिन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि अर्गोटामिन या अर्गोटॉक्सिन ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ध्यान दीजिए, अर्गोमेट्रिन सॉल्युबल होता है जबकि अर्गोटामिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये वाली बात हो गई। ठीक है, चलिए बहुत सारे एलएसडी डेरिवेटिव्स बीच में होते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अर्गोटामिन, तो अर्गोमेट्रिन वाटर सॉल्युबल होता है जबकि अर्गोटामिन वाटर इनसॉल्युबल होता है अर्गोट में, ये सब सारी चीजें। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिक के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिक एजेंट के तौर पर यूज होता है, लेबर पेन को बढ़ाने का काम करता है, पोस्टमार्टम हिमोरेज को कम करता है ये। ठीक है, नक्स वोमिका इस तरीके से दिखता है, जिसको बोलते हैं क्रोफिक। पूछ दिया जाएगा क्रोफिक किससे बोला जाता है, नक्स वोमिका को। तो नक्स वोमिका क्या है, ये सीड है, तो सीड से स्ट्राइकोनोस नक्स वोमिका लोगेनिएसी इसकी फैमिली है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया स्ट्राइचिनिन पे, स्ट्राइचिनिन किस में पाया जाता है एज ए केमिकल कंपाउंड, नक्स वोमिका में पाया जाता है, और बिटर इंडोल अल्कलॉइड्स का एग्जांपल है ये, ब्रूसिन और स्ट्राइचिनिन, ये सब। ठीक है, बिटर एल्कोलॉइड का एग्जांपल, नक्स वोमिका क्या है, बिटर एल्कोलॉइड का भी एग्जांपल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए रावोल्फिया, रावोल्फिया को ही हम लोग बोलते हैं छोटा चांद या सर्पगंधा। देखो सांप की तरह इसका स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको सर्पगंधा भी बोलते हैं हम लोग, ये छोटा चांद भी बोलते हैं। ठीक है, रावोल्फिया सर्पेंटाइना, एपोसाइनेसी, फैमिली बड़ी बार बार पर पूछी गई है, एपोसाइनेसी। ठीक है, तो रावोल्फिया में सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है, रेजरपाइन, और रेजरपाइन आपको पता है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तौर पर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, विनिका, विनिका जिसको कैथरेंथस बोलते हैं, जिसके विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन ये सब है, तो इसी को कैथरेंथस बोलते हैं या पेरिविंकल बोलते हैं या विनिका रोजिया बोलते हैं। ये कहां पाया जाता है, मेडागास्कर में। मेडागास्कर आप देखोगे ना, जब ये अफ्रीकन कंट्री जहां पर देखोगे, यहाँ पर छोटू सा एक देश है, द्वीप है, उसको बोलते हैं मेडागास्कर। ठीक है, चलिए बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कैथरेंथस रोजियस, एपोसाइनेसी फैमिली है, और सबसे ज्यादा जो मेन केमिकल कंपोनेंट है विन ब्लास्टिन और विन क्रिस्टिन, ये किसके तौर पर यूज होते हैं, एंटी कैंसर के तौर पर यूज होते हैं। ठीक है, विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन एंटी कैंसर के तौर पर। ठीक है, चलिए ये सब तो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। माइटोसिस फिनोमिना को मेटाफेज पे ये रोकने का काम करते हैं। हॉडकिन डिसीज भी होती है। अब विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन नॉर्मली नहीं होते, ये सॉल्ट फॉर्म में होते हैं, सल्फेट के फॉर्म में। तो सल्फेट क्या है, सॉल्ट फॉर्म, और दवा का सॉल्ट फॉर्म कब बनाया जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए
स्टेरॉयडल एल्कोसाइड में मैंने कुर्ची आपको बता ही दिया, ठीक है। कुर्ची में आप देखेंगे होलेरेना एंटी डिसेंट्रिका एपोसाइनेसी। अब जनरली देखोगे ना एपोसाइनेसी फैमिली आपको देखने को मिलेगी इधर पे, ठीक है। कुर्चिन या कोनेसिन या आइसोकोनेसिन ये सब तो एंटी प्रोटोजोवल के तौर पर, अमीबिक डिसेंट्री के तौर पर यूज किया जाता है इसको, ठीक है। ये सब ठीक। यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है, हाईली एक्टिव अगेंस्ट सेंटोमोबिया हिस्टोलिटिका, जिसको बोलते हैं कुट जरिष्ठा। तो कुट जरिष्ठा किसे बोलते हैं? इसी को, कुर्ची को। कुर्ची की ही एक फॉर्मुलेशन है, उसको कुट जरिष्ठा बोलते हैं, जो कि ट्रेडिशनल है, ठीक है। चलिए ये वाली बात हमने याद रख लिया। अब आते हैं जरा ओपीएम पे। ओपीएम वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपीएम में, ठीक है, तो ओपीएम किसका एग्जांपल है? आइसोकिनोलिन ग्लाइकोसाइड का, जबकि ट्रोपेन में बेलाडोना, कोका और धतूरा ये सब है। बेलाडोना को ही डेडली नाइट साइड भी बोलते हैं हम लोग। बस खाली एक बार रट्टा मारते जाइए सारी चीजें। मैं जनरली रट्टा उट्टा मारने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन फार्माकोग्नोसी में रट्टा ही है और कुछ नहीं है। रॉ ओपीएम बोलते हैं, ड्राइड लेटेक्स से निकाला जाता है। लेटेक्स क्यों? देखो इस तरीके से, देखो ये देखो इस पे, ये जो इनका नस्तर है ना, इस पे देखो ये जम गया है जूस, ये सब सारी चीजें। तो ड्राइड लेटेक्स से पैमनीज, पैपेवर, सोमनिफेरम, पैपेवेरेसी फैमिली से निकालते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में इन सब सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये सब नार्कोटिन फर्स्ट एल्कोलाइड रिपोर्टेड हुआ था। अब देखो इसमें जो एल्कोलाइड पाई जाती है दो कैटेगरी की, एक बेंजाइल आइसोकिनोलिन और फिनेंथ्रीन रिंग स्ट्रक्चर वाले। तो फिनेंथ्रीन में मॉर्फिन, कोडीन, थिबिन। इसमें भी पूछ देता है कि कौन सबसे, ओपीएम में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? थिबिन होता है कि कोडीन होता है कि मॉर्फिन होता है? आप जरा बताइए, मॉर्फिन, कोडीन, थिबिन में सबसे ज्यादा ओपीएम में कौन सा पाया जाता है? ये सवाल पूछा गया था बीपीएससी में, ठीक है। और बेंजाइल आइसोकिनोलिन में नार्कोटिन, पैपेवरिन, ये सब सारी चीजें। और आप सभी को पता है कि सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, जिसको हम लोग हीरोइन बोलते हैं, डाइसिटाइल मॉर्फिन, ये सब भी इसी के थ्रू होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो ओपीएम वाले होते हैं ना एल्कोलाइड्स, ये किस सॉल्ट के रिप्रेजेंटेटिव? उसका ऑप्शन होगा मिकोनिक एसिड, ठीक है। मिकोनिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिकोनिक एसिड। तो ओपीएम जितने भी होते हैं, ओपीएम के कंपाउंड्स, ओपीएम के एल्कोलाइड्स मिकोनिक एसिड के सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं, ये सब सारी चीजें, ठीक है। ये सब क्योंकि ओपीएम है तो इसकी सारी कंट्रोल किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं रेगुलेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। इसीलिए गवर्नमेंट की फैक्ट्री वगैरह भी बहुत पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ओपीएम फैक्ट्री आपको गाजीपुर यूपी में देखने को मिलेगा। गाजियाबाद मत लगा देना आप, गाजियाबाद भी रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। गाजीपुर यूपी और नीमच मध्य प्रदेश में, ठीक है। ओपियाइड का एंटागोनिस्ट जो होता है उसको बोलते हैं नैलोक्सोन, ठीक है, नैलोक्सोन। और मिकोनिक एसिड के सॉल्ट वगैरह होते हैं। मॉर्फिन आपका एनाल्जेसिक के तौर पर यूज होता है, कबीर सिंह मूवी में आपने देखा होगा। कोडीन एंटीटसिव के तौर पर, खांव 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 का कुकर खांसी जब आती है, कोडीन हम लोग यूज करते हैं, कोडीन फॉस्फेट, उसकी टैबलेट यूज कर लेते हैं, सिरप यूज करते हैं। पेपरवरिन स्मूथ मसल रिलैक्सेंट के तौर पर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रोपेन एल्कोलाइड में बेलाडोना, जिसको बोलते हैं डेडली नाइटशेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नाम पूछा जाता है। डेडली नाइटशेड किसे बोलते हैं? ट्रोपेन एल्कोलाइड को बोलते हैं, ठीक है। और ये भी लीव होती है जिसको बोलते हैं एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। और कौन सा टेस्ट देते हैं? विटाली मोरिन टेस्ट देते हैं, ये सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। ये सब सारी चीजें। तो बेलाडोना में क्या होता है? एट्रोपिन होता है और हायोसाइमिन होता है। एट्रोपिन बोले तो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, ठीक है। हायोसिन तो पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज, ये सब। और एंटीकोलिनर्जिक में सिक्रेशन क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, आपको पढ़ाया हुआ था मैंने एनएस में। कोकालिप्स इरेथ्रोजाइलन कोका से मिलता है, इरेथ्रोजाइलेसी फैमिली से मिलता है, ठीक है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज, पेरू, बोलिविया वगैरह में ये सब सारी चीजें ज्यादा मिलती है। कोका में सबसे ज्यादा कोकेन होता है, कोकेन को बोलते हैं मिथाइल बेंजाइल इकोगोनिन, कोकेन, ठीक है। ये सब सारी चीजें। और कोकेन आपको लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर यूज होता है, ये बात इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। धतूरा को ही एंजल्स ट्रम्पेट भी बोलते हैं, धतूरा। विशाला भी होता है, जानवर वानवर खा के मर भी जाते हैं इसको, ये सब सारी चीजें। धतूरा मेटल फैमिली सोलेनेसी, तो ये जनरली आपको सोलेनेसी फैमिली वाले देखने को मिलेंगे। हायोसिन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कोपोलामिन, कहाँ यूज होती है? मोशन सिकनेस के लिए, जिसको गाड़ी में बैठे बैठे चक्कर आता करते रहते हैं ना, उनके लिए स्कोपोलामिन। ट्रांसडर्मल पैच हम लोग यूज कर देते हैं, यह मलपट पे गर्दन पे लगा देते हैं ताकि चक्कर वक्कर ना आए। और ट्रोपेन अल्कोलाइड के लिए जो टेस्ट है उसका नाम है विटाली मोरिन टेस्ट। फटाफट बस एक बार फटाफट देख लीजिए, ठीक है। यस, बनारस वाला, गाजीपुर, बनारस के बगल में, यूपी का जो आखिरी जिला है, फिर बिहार बॉर्डर लग जाता है। तो हायोसिन कहाँ? मोशन सिकनेस में, ड्यूडेनल अल्सर करिए, ठीक है। हाँ,
अब याद रखिए कभी कभी ना प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले जो सिक्रेशंस वगैरह उनको ब्लॉक करने के लिए एंटी कोलिनर्जिक एजेंट दिए जाते हैं, तो ये सब प्री ऑपरेटिव एजेंट के तौर पर भी ऑपरेशन से पहले सिक्रेशन को ब्लॉक वगैरह करने के लिए हम लोग प्री ऑपरेटिव एजेंट के तौर पर यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है। बहुत ये कुछ एल्कोलॉइड हैं जो थोड़ी सी मिसलेनियस टाइप के, इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे सिंकोना है, तो सिंकोना के बारे में आपने जाना, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिशिनालिस, रूबिएसी फैमिली, ठीक है। अन्नामलाई हिल साउथ इंडिया वगैरह में ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए क्विनीन है, एंटी मलेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। क्विनिडीन एंटी अरिथमिक एजेंट के तौर पर हम लोग यूज कर रहे हैं। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंकोना में कई सारे कॉमर्शियल वैरायटी हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंकोना सक्सीरूबा, इसको रेड बार्क बोलते हैं। रुब्रा का मतलब रेड बार्क, लेजेंड्रिया का मतलब येलो बार्क, ठीक है। ये सब तो सक्सीरूबा रेड बार्क बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सब थैलियोक्विंटेस्ट। अब पूछा जाता है कि किसका संबंध, थैलियोक्विंटेस्ट का संबंध किस ड्रग से है? सिंकोना, सिंकोना थैलियोक्विंटेस्ट, ठीक है। बस इतना याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब सिंकोना बार्क एंटी मलेरियल के तौर पर यूज की जा रही है। क्विनिन भी जो है एंटी मलेरियल के तौर पर यूज किया जा रहा है, क्योंकि मच्छर प्लाज्मोडियम जाति से हो रहा है। क्विनिडीन क्या है आपका? एंटी ये एंटी अरिथमिक, सॉरी, हाँ, कार्डियक अरिथमिया को ठीक करने में, ठीक है। एंटी अरिथमिक एजेंट के तौर पर यूज कर रहे हैं हम लोग क्विनिडीन को, ठीक है। प्रोटोअल्कोलाइड के एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कॉल्चिकम, ठीक है। मिडोसेफ्रान भी बोलते हैं, फैमिली लिलिएसी है। कॉल्चिकम ऑटोमनेल इसका नाम है। कॉल्चिसिन पाया जाता है, जो कि गाउट में, गठिया रोग वगैरह में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। इफेड्रा, जिसको माहुआंग भी बोलते हैं, ठीक है। स्यूडो इफेड्रिन, इफेड्रिन पाया जाता है इफेड्रा में, ठीक है। और इफेड्रिन आपको पता ही होगा, मैंने बताया था, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट होता है, हे फीवर का ट्रीटमेंट होता है। ये वाला जो मैं आपसे 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया था ना, ये मैं ऐड कर रहा था, अपने नोटबुक का फोटो खींच के जोड़ रहा था मैं। हाँ, डेडिकेशन लगाना पड़ेगा विश्व प्रकाश जी, ठीक है। अब जो मैं आपसे 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया था ना, वो इसी के लिए लिया था। देखो नोटबुक छाप रहा था मैं, देखो ये सब मैंने एक साथ कर दिया। थोड़ा सा मैं एक बार फटाफट पढ़ देता हूं। एट्रोपा बेलेडोना डेडली नाइटशेड, सोरेलिया को बाउची बोलते हैं, ठीक है। डिजिटैलिस को फॉक्स ग्लो बोलते हैं, सेनेगा को रैटल स्नेक रूट बोलते हैं, एलोवेरा को घृत कुमारी बोलते हैं, कॉलिसिंथ को बीटर एप्पल बोलते हैं, इंड्रोग्राफिस को कालमेक बोलते हैं, एसएफ फोर्टिडा को डेविल्स डंग बोलते हैं। ये मेरे अपने टाइम के बनाए हुए नोट्स हैं, ठीक है। अमेरिकन पोडोफाइलम मे एप्पल बोलते हैं, कैथरेंथस को और लेडीज थिस्टल बोलते हैं, क्विलिया बार्क को सोप बार्क भी बोलते हैं। कौन सी ऐसी बार्क है जो झाग छोड़ती है? क्विलिया बार्क, ठीक है। ब्रासिका नाइग्रा ब्लैक मस्टर्ड, ठीक है। डायस्कोरिया वाइल्ड याम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। पुनर्नवा को हॉगवीड बोलते हैं, तुलसी को सैक्रेड बेसिल बोलते हैं, तुलसी को। दिख नहीं रहा होगा ढंग से, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं फटाफट, ठीक है। कैम्पोथिसा को एंटी कैंसर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। कनेर को इंडियन ओलियंडर बोलते हैं, विनिका को पेरिविंकल बोलते हैं, शिलाजिल को ओकोजेराइड बोलते हैं, ठीक है। थिवेशिया को येलो ओलियंडर बोलते हैं, आंवला को इंडियन गूसबेरी बोलते हैं। ये सब सारी चीजें, ठीक है। कुछ स्टोमेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है कौन सा स्टोमेटा किस ड्रग में पाया जाता है। ये जीपॉट और ड्रग इंस्पेक्टर में ज्यादा पूछा जाता है, फार्मासिस्ट में बहुत कम। जितने ट्रोपेन एल्कोलॉइड है ना, जिसमें विटालिमोरिन टेस्ट था, वो सब एन आइसोसिटिक स्टोमेटा वो शो करते हैं, ठीक है। डायसिटिक स्टोमेटा में वसाका बहुत पूछा जाता है, वसाका डायसिटिक स्टोमेटा। और सेना क्या करती है? पैरासिटिक। सेना पैरासिटिक और वसाका डायसिटिक, जबकि ट्रोपिन एल्कोलॉइड एनाइसोसिटिक स्टोमेटा शो करते हैं, ठीक है। ये कुछ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल है, ये सब सारी चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट कैल्शियम क्रिस्टल रॉल्फियम पाया जाता है। और बाकी टैनिन्स में थोड़ा सा एग्जांपल आप याद रखिए। टैनिन्स बहुत ज्यादा मैंने नहीं आपको पढ़ा है, क्योंकि टैनिन से बड़ा कम सवाल पूछा जाता है। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, और ये सब नाम अगर कभी आ जाए ना कि मैच स्टिक टेस्ट, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, इसका संबंध किससे? टैनिन से है इसका संबंध, ठीक है। हाइड्रोलाइजेबल टैबिन, कंडेंस टैनिन्स, इलाइजी टैनिन्स, गैलोटैक्सिन्स, कैटाचिन, ये सब जो है ये टैनिन्स के एग्जाम्पल हैं। बहुत ज्यादा डिटेल मैंने नहीं लिया, क्योंकि इतने में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन का एग्जांपल है रूबार्ब, कंडेंस टैनिन का एग्जांपल है कैटाच्यू, इलेजी टैनिन्स का एग्जांपल है माइरोबैलन, गैलोटैक्सिन्स का एग्जांपल है क्लोव, ठीक है। कैटाचिन का एग्जांपल है कैटाच्यू। ये सब चीजें, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। यहां से सवाल थोड़े बहुत पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बस खत्म होने वाला है, परेशान मत होइए। प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या मतलब? आपने देखा होगा कि डंडे से ऐसे उसको हल्का सा हटा दिया, रिमूव करके,
और जो सारी फैसिलिटीज बाहर की तरफ, वही सारी फैसिलिटी हमने कंट्रोल्ड वे में करके उगा ले किसी चीज को। तो ये इन विट्रो टेक्निक होती है, किसी चीज को इन विट्रो उगाना, ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो जिस पार्ट से उगाते हैं किसी चीज को उसको बोलते हैं कैलस। ठीक है, कैलस पार्ट। अब इसमें जो कल्चर मीडियम होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें माइक्रो एलिमेंट होते हैं जैसे NPK MG, ये सब सारी चीजें। ठीक है, कुछ माइक्रो एलिमेंट होते हैं जैसे मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब, मोलिब्डेनम, ये सब। आयरन के सोर्स, आयरन वगैरह भी दिया जाता है। पूछा जाता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर में कौन सा विटामिन यूज होता है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी थियामिन। ठीक है, लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को बोलते हैं विटामिन। विटामिन पढ़ के जाइएगा। ठीक है, विटामिन B1 को थियामिन बोलते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में सबसे ज्यादा ये यूज होती है। प्लांट टिश्यू कल्चर में कार्बन सोर्स के तौर पर हम किसको यूज करते हैं, जनरली सुगर्स यूज करते हैं, ग्लूकोज को। ठीक है, और ग्रोथ रेगुलेटर कुछ होते हैं जिनको बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। इथाइलिन किस में आता है, पकाने में आता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, डोर्मिनेंट स्टेज ले आता है, बुढ़ापा ले आता है जल्दी से। ठीक है, ये सब। चलो जरा ये देख लेते हैं, तो ऑक्सिन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑक्सिन्स किसे कहते हैं, ऑक्सिन्स। अरे भाई आपस में मत लड़िए आप लोग। ठीक है मत लड़िए आपस में। ठीक है, सब एक ही परिवार के सदस्य है ना, जब मेरे साथ हैं तो सब एक ही परिवार के सदस्य हैं ना, आपस में मत लड़िए, बहस मत करिए। ठीक है, चलिए, ऑक्सिन्स, परेशान मत होइए। ये जो मैंने आपको 1.5-2 घंटे में पढ़ाया है, ये आप 10 घंटे में पढ़ पाते, आप यकीन मानिए। ठीक है, चलिए, तो आज अगर आपने यहां समय दिया है 1.5-2 घंटा, तो डेफिनेटली आपने अपनी जिंदगी के सबसे मैनेज्ड टाइम को आपने दिया है यहां पर। ठीक है, ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स क्या करते हैं, सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ में, लिख लीजिए, ऑक्सिन्स सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एग्जांपल्स क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड, 2,4-D, आपने देखा होगा केमिकल जो हम लोग गांव देहात में छिड़कते रहते हैं खेती किसानी में, 2,4-D, घास वास को मारने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऑक्सिन्स सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ दोनों के लिए, जबकि साइटोकाइनेंस किसके लिए होते हैं, सेल डिवीजन के लिए होते हैं। ठीक है, साइटोकाइनेंस में कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। तो नेचुरल का एग्जांपल है जिएटिन, और सिंथेटिक का एग्जांपल है काइनेटिन या फिर बैप। ठीक है, ध्यान से, ऑक्सिन्स सेल डिवीजन सेल ग्रोथ दोनों के लिए होते हैं, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए होते हैं मेनली। और साइटोकाइनिन का जो एग्जांपल है नेचुरल जिएटिन है, और सिंथेटिक में काइनेटिन और बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। ठीक है, ये सब सारी चीजें। जिब्रेलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल एलोंगेशन के लिए। याद रहे, ये बहुत बारीकी से पूछा जाएगा आपसे। ऑक्सिन्स सेल डिवीजन सेल ग्रोथ दोनों के लिए, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए, जिब्रेलिन सेल एलोंगेशन के लिए। 3 बातें हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है सेल डिवीजन में। देखिए, सेल डिवीजन में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब सारी चीजें। ठीक है, देखिए अब एक बड़ा सवाल थोड़ा डीप पूछता है कि अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो, देखो रेशियो कब ज्यादा होगा, जब ऑक्सिन का लेवल ज्यादा होगा। तो जब हाई ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो होता है, यानी कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन वर्सेस रेशियो ज्यादा होता है, तब क्या बनती है, जड़ बनती है, रूट। ये बड़े अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, इसको लिख लीजिए। जब हाई ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो होगा तो जड़ बनेगी, वहीं जबकि हाई साइटोकाइनिन वर्सेस ऑक्सिन होगा तब जाकर शूट फॉर्मेशन होगा, तना बनेगा। ठीक, हाई ऑक्सिन वर्सेस साइटोकाइनिन तो रूट बनेगा, हाई साइटोकाइनिन वर्सेस ऑक्सिन होगा तो शूट बनेगा। ठीक है, ऑक्सिन सेल डिवीजन सेल ग्रोथ दोनों के लिए, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए, जिब्रेलिन सेल एलोंगेशन के लिए, एब्सिसिक एसिड सेल डिवीजन के लिए। वहीं इथाइलिन क्या करता है, राइपनिंग में। पूछा जाएगा कौन सी गैस या कौन सा एजेंट यूज किया जाता है फल को पकाने में, करेक्ट ऑप्शन विल बी एथाइलिन। एथाइलिन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें। कुछ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट भी यूज करते हैं, जैसे हम लोग ईस्ट एक्सट्रैक्ट वगैरह यूज करते हैं, ये सब। पूछ देगा कौन सी एंटीबायोटिक प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होती है, ये सब सवाल पूछे गए हैं भाई साहब। ठीक है, कौन सी एंटीबायोटिक, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैनामाइसिन। विटामिन कौन सी यूज होती है, विटामिन B1, जबकि एंटीबायोटिक कौन सी यूज होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैनामाइसिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है,
और सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं हम लोग किसको, अगार एज ए मीडियम यूज करते हैं, अगार या जिलेटिन के तौर पर। तो ये इतने हैं सारी चीजें, ठीक है, और तो कुछ नहीं छूट रहा, बस खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए, तो आज हमने लपेट दिया 1.5-2 घंटे में कोग्नोसी को, पूरा खत्म। एक बार और फटाक से देख लेना अगर टाइम मिल जाए तो। यस, एक बार और एग्जाम में जाने से पहले समय मिले तो देख लेना आप, राइट। चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। देखिए, आज हम लोग इतने लेट तक भी पढ़ रहे हैं क्योंकि जिंदगी अपन की टाइम है ना। आपको लगता है शायद कि आपके ऊपर प्रेशर, आपसे ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर है, ठीक है। छोड़ दो ट्राइकोम वगैरह, अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, अभी छोड़ दो। अभी जो हमारा एग्जाम सामने है उसके हिसाब से काफी है ये, वो सब तो डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। अब देखो, मास्टर क्लास में हर चीज नहीं कर सकते कवर ना, लेकिन आप देखो मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, छोड़ा कुछ भी नहीं है, राइट। कोग्नोसी केवल आपको बस, अब जब दोबारा सुनना बस सीधे कान में ईयरफोन लगा के आंख मूंद के सुनते रहो एकदम आराम से, सब दिमाग में फिट होता रहेगा, ठीक है। वीडियो देखने से, सुनने से चीजें जल्दी आपको रिवाइज होंगी, राइट। चलिए सर, इसका पीडीएफ अभी अपलोड करा दीजिएगा। बिल्कुल, अभी कर देता हूं तुरंत, जैसे क्लास खत्म होगी तुरंत 2 मिनट में इसका पीडीएफ बना के अपलोड करा दूंगा, ठीक है। विश्व प्रकाश जी कह रहे ये साई सिंह, तो ये किसके लो, पूरा रामायण खत्म हो गया, पता ही नहीं कौन सीता कौन थी। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप करते रहिए, ठीक है। जो फार्मासिस्ट में है मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, देखिए मैथ रीजनिंग के लिए इतना परेशान मत हो, मैथ रीजनिंग के लिए नोट्स भी मैंने दिया, प्रैक्टिस करिए। आप लोग नोट छेड़ ही नहीं रहे हो, छेड़ो नोट को, उसको मैंने खुद हाथ से लिखा हुआ है और उसमें सॉल्व करके दिया हुआ बकायदे। यूट्यूब है बेस्ट सोर्सेज, आप उसको भी यूज करो सपोर्टिंग। जो यहां से मिल रहा है वो तो हम जो करा रहे हैं कराएंगे ही, लेकिन आप थोड़ा यूट्यूब का भी सपोर्ट लो मैथ रीजनिंग के लिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग सब्जेक्ट केवल जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना लिमिटेड मत रखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होगे, ठीक है। तो आप समझ ज्यादा दीजिए। हाँ हाँ, पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है, मैं, भाई साहब भरोसा रखिए पिछले 10-15 साल से फार्मेसी में घिस रहे हैं, तो कुछ तो तजुर्बा होगा, ठीक है, भरोसा रखिए, यही सब सारी चीजें। अब्दुल रहीम कह रहे हैं जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल अब्दुल रहीम जी, मेरे दिमाग में चल रहा था कि आपको वन लाइनर में जीएस के क्वेश्चन दे दूं, एक दिन उसको भी लाऊंगा, लपेट दूंगा, ठीक है, एकदम परेशान मत होइए। वन लाइनर क्वेश्चन लाऊंगा सब एकदम बिल्कुल खत्म, इस पे मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग ऑन दैट। हाँ, डीएसबीएम और एचईसीपी का भी आएगा, परेशान मत होइए। चलिए, हाँ, अपनी तरफ से आप मेहनत करते रहिए, अपनी तरफ से आप मेहनत करते रहिए, मुझे जितने मेरी शक्ति में था, जितना मेरा सामर्थ्य है, जितना मैं कर सकता हूं आपके लिए बेस्ट करूंगा, ठीक है, परेशान मत होइए। अब आप लोग पढ़ रहे थे दिन भर, लेकिन मैं 5-6 घंटे यूटिलाइज करके इसको इकट्ठा कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, ताकि आपके 10-15 घंटे, आपका समझ लीजिए 10-15 घंटा मैंने बचा दिया आज, तो आपका टाइम सेव हो गया। इसी को अगर देख लेंगे कोग्निसी आपका हो जाएगा, डन हो जाएगा। हर्ष जी बिल्कुल करना चाहिए, छोड़ना नहीं है अभी, ठीक है। 35 अगर कोई उसमें है आपका कैटेगरी वगैरह, हर्ष जी अगर कैटेगरी होगी आपकी तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, अगर जनरल भी है तो भी मत छोड़िए, अभी 35 तक दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इस अटेम्प्ट को फर्स्ट और लास्ट मान के दीजिए, बेस्ट दीजिए, हो जाएगा, क्यों 35 तक वेट करना है। बिल्कुल, अगर कैटेगरी है तो आप उसको यूज करिए। जितने भी सेंट्रल पॉलिसी होती है +5 ईयर, जो लास्ट एज होती है +5 ईयर, उसमें एज रिलैक्सेशन है, तो अभी आप दीजिए एग्जाम। मैं यही विश करूंगा कि आप इस एग्जाम को निकालिए, आप वो सब छोड़िए, अभी 2-4 साल वाला है, इसी में ले लीजिए नौकरी। यस, चलिए फटाफट और कुछ पूछिए।
प्रिया जी, जैन साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए। आप किसी भी एग्जाम में इतनी कोग्नोसी पढ़ के जाओ, आप फोड़ फाड़ के चले आओगे, चाहे वो डीआई हो, चाहे वो जीपैट हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो। इस तरीके से मैंने पढ़ा दिया कि तीनों एग्जाम आप क्रैक कर लोगे, कोग्नोसी की टेंशन खत्म। ठीक, तो कभी अगर 2-4-10 मिनट लेट हो जाए क्लास, तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ मैं दिमाग लगा रहा हूं। जैसे अभी ये 15 मिनट 10 मिनट लेट के लेके मैंने इसको दिमाग लगाया, मुझे लगा नहीं इसको भी इंक्लूड कर देते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन आई हैव कवर्ड। यस, जैसे आपने इनोवेटर्स अड्डा को सपोर्ट किया है, वैसे ही हमारे ट्यूटेक्सो प्लेटफॉर्म को आप सपोर्ट करिए। बहुत कुछ मैं उस पर करने वाला हूं। देखिए, इतना सारा जब हम एफर्ट डालते हैं ना, आप अप्रिशिएट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, इंटरेक्ट करते हो आपस में, या हमसे इंटरेक्ट करते हो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, हमने अगर 5-6 घंटे घिस के मेहनत की तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो आपका सपोर्ट एक्सपेक्टेड होता है, राइट? नहीं 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 सौरभ जी, बिल्कुल आप जहां हैं वहीं से दीजिए एग्जाम, बेस्ट दीजिए। वनडे एग्जाम में सबका सिलेक्शन का चांस बराबर होता है, आपको केवल अपना बेस्ट देना है। जितना खींच के सॉल्व कर सकते हो, जितना खींच के पढ़ सकते हो, बस इतना करो, ताकि जिंदगी में कभी मलाल ना रह जाए कि नहीं मैंने अपना 100% नहीं दिया। ये बहुत बड़ा मलाल है। ठीक है, एमसीक्यूज तो हरेंद्र जी मैंने दिया हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में, ऑलरेडी हैव गिवन इन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। एमसीक्यूज आपने किया ही होगा। ज्यादा एमसीक्यूज के पीछे मत भागिए। मैं एमसीक्यू जो बनाता हूं मेरे सेल्फ के क्रिएटेड होते हैं, मेरे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। और बहुत सारे आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। आप सफदरजंग का फार्मासिस्ट का देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली थे उसमें से। ठीक है, मैं कहीं से चेपता नहीं हूं, एमसीक्यूज सेल्फ क्रिएटेड एमसीक्यूज है मेरे। ठीक है, उसको करिए। यस, ठीक है, चलिए फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए। एडमिट कार्ड आ गया है एसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। बाकी बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग एग्जाम सब लोग दे रहे हैं, कोई गुजरात डीआई का दे रहा है, कोई एसआईसी का दे रहा है, कोई एसजीपीजीआई का दे रहा है। तो सब लोग अलग अलग अपना एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए, एकदम कमर कस के रखिए। ठीक है, तैयारी को लूज नहीं करना है, जिस पेस से तैयारी चल रही है और पेस से, क्योंकि कुछ महीने की, कुछ समय की बात है, कुछ टाइम की बात है, सब कुछ एकदम बिल्कुल सेटल होने वाला है। ठीक है, चलिए इसी पेस से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, आपके सपने बहुत जल्दी पूरा हो। थैंक यू सो मच।